हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो हमारी स्टोरी का नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टू वैम्पायर। भाई ऐसा ही नाम रखा ना मैंने? हाँ, शायद मैंने ऐसा ही रखा था। ठीक है, तो हमारी स्टोरी का नाम यही है। तो चलिए अभी हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक कमरे का सीन देखते। उस कमरे के अंदर खून फैला हुआ था और उन खून के बीच में एक इंसान खड़ा था, उसके दांतों में भी खून लगा हुआ था एंड वो बहुत क्रीपी सी स्माइल कर रहा था। और यही सीन देखकर कोई ज़ोर से चिल्ला था, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये फिल्म को बंद करो, जल्दी से बंद करो, जल्दी से बंद करो। तभी उसका दोस्त नी हुसैन कहता है, विंग के बच्चे इतनी छोटी छोटी बात से डरेगा तो जिएगा कैसे? हाँ, तेरे को क्या लगता है रियल में वैम्पायर्स होते हैं? तो विंग कहता मुझे नहीं पता रियल में वैम्पायर्स होते या नहीं होते, बट ये खून पीने वाले पिशाच मुझे नहीं देखते, बंद कर टीवी को, बंद कर। ऐसे कहते हुए टीवी को बंद कर दिया गया था, जहाँ पे हमारा नी हुसैन ज़ोर से चिल्लाता और कहता है, तेरे कारण मैं कोई भी मूवी देख भी नहीं सकता। आजकल वैम्पायर्स कितने ज़्यादा फेमस है, तुझे पता भी है वैम्पायर्स कितने ज़्यादा चल रहे हैं। तो विंग कहता मुझे नहीं देखना, मुझे इतने डरावने राक्षस जैसे लोगों को नहीं देखना। तो वो नी हुसैन कहता है, तुझे क्यों लगता है कि वैम्पायर्स इतने बुरे होते हैं? तो विंग कहता नहीं 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 नहीं, मुझे इतने भयंकर लोगों को देखकर ही भाई क्रीपी सा फीलिंग होता है। वो देखना वो कैसे खून पीते हैं वैम्पायर्स। तो न्यूज़ कहता है तो क्या हो गया, तो वो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। विंग कहता है तू इंसान है, तू भी वैम्पायर है? न्यूज़ कहता है हाँ, मैं भी वैम्पायर हूँ, अभी तेरा खून पीने वाला हूँ विंग। ऐसे कहते विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग कहता है मम्मा मम्मा, ऐसे कहते विंग तेज़ी से भाग कर नीचे आ जाता है। तभी न्यूज़ भी नीचे देखता है, आंटी देखिए ना विंग कैसे डरता है। उसकी माँ विंग को देखती है और कहते हैं सीरियसली तुम डरते हो विंग वैम्पायर से? विंग कहता ऑफ कोर्स मम्मा। उसकी मम्मा कहते कि ऐसे क्रिएचर नहीं होते हैं। विंग कहता मुझे नहीं पता होते या नहीं होते, बट आई डोंट लाइक दिस। वो खून पीते हैं माँ, वो कितने भयंकर दिस, उनके लाल लाल आँखें और उनके बड़े बड़े दांत माँ कितने क्रीपी लगते हैं। उसकी माँ कहता है कि हाँ, टीवी वाले ज़्यादा ही कुछ दिखा देते हैं, मूवीज़ बनाने के लिए ज़्यादा ही ऐसे ये सीन्स दिखा देते हैं जिसके कारण नॉर्मल सी ऑडियंस डर जाती है। विंग कहता हाँ माँ, मैं तो डर चुका हूँ। उसकी माँ कहता है कि चलो चलो डरना डरना बंद करो, चलो आओ दोनों खाना खाओ चलो। तो न्यूज़ हाँ आंटी ऐसे कहते वो लोग खाना खाने के लिए बैठ चुका थे, क्योंकि न्यूज़ आज विंग के घर में ही नाइट आउट करने वाला था, इसलिए वो लोग खाना खाते। तभी विंग की मदर कहती तुम दोनों जाओगे और कमरे में आराम से सो जाओगे, समझे ना? कोई मूवीज़ वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं देखेगा। कल तुम लोगों को जॉब पे जाना है, तुम लोगों का जॉब पे फर्स्ट डे, भूल गए हो क्या? वो दोनों कहते हाँ मॉम, हाँ आंटी, हम नहीं भूले, वैसे भी जॉब पे जाने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के घर में। वो कहते कि तभी विंग के डैड आते और कहते कि अच्छा तो जो वहाँ पे जाओगे तो कौन से कपड़े पहनोगे विंग, डिसाइड कर लिया? विंग कहते क्या? उसका डैड कहते कौन से कपड़े पहनने वाले हो? तभी विंग था मतलब रोज़ वाले कपड़े नहीं पहन सकता डैड? डैड कहता वाओ, मतलब तुम ऐसे जो हाफ चड्डा और ऊपर का बनियान पहन कर जाओगे वहाँ पे? तो विंग कहता नहीं डैड। तभी विंग कहता नहीं तू नहीं कर ली? नहीं सकता ऑफकोर्स, मैं अपना पूरा बैग पैक करके लेकर आया था भाई यहाँ पे, मैं तो पूरा सेटअप होकर आया हूँ, मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। विंग कहता शिट, अब मुझे डिसाइड करना होगा। तभी विंग के डैड कहते कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें डिसाइड करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ चुका हूँ। विंग कहता सच में डैड, आप तो सच में सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यारे डैड हो। उसका डैड कहता है वो तो हूँ। ऐसे विंग के डैड कहते हैं। उसके बाद विंग के डैड जस्ट कहते हैं कि जाओ तुम दोनों आराम करो, एंड देन उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तभी विंग की मदर को देखते हैं, जहाँ पे विंग की मॉम जस्ट कहते हैं कि हनी सुनो। तो वो कहते हैं कि तो विंग के डैड कहते हैं बोलो। कहते हैं कि अब विंग जॉब पर जाकर तो कौन सा कमाल दिखाए, तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहते हैं पता नहीं, आखिरकार हमारा बच्चा ही तो है, वैसे भी उसे जॉब पे जाने की बहुत खुशी है ना, खुश होने दो उसे। वो कहते हैं कि सही कहा। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। विंग रेडी हो चुका था, उसकी माँ आती है और कहते हैं कि अच्छे से काम करना। विंग कहता है ऑफ कोर्स मॉम। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है, ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद सारी चीज़ें विंग के लिए नहीं थी, न्यू सैन के लिए भी नहीं थी। वहाँ पे गाइड करने के लिए एक व्यक्ति आ चुका था, जो 4-5 लोगों को जो न्यू ज्वाइन थे उन लोगों को गाइड कर रहा था और सारी चीज़ें समझाते समझाते उन लोगों को सब कुछ बता रहा था। विंग एंड न्यू सैन भी उसे फॉलो करते, उनको उनकी जगह दिखाई जाती है, उनको काम मिल जाता है। विंग करना स्टार्ट कर देता है, बट विंग को भाई घर में रोज़ पड़ा हुआ इंसान अगर सडनली काम पे जाता है तो कमर दर्द, बैक दर्द, जो भी दर्द होते हैं वो होने लगते, बार बार उबासी आना, नींद आना, ये सिम्टम विंग के अंदर दिख रहे थे। न्यू सैन भाई स्ट्रेट होकर अपने काम को कर रहा था। विंग न्यू सैन को देख कर कहते भाई तुझे कुछ फील नहीं हो रहा? न्यू सैन मुझे क्या फील होना चाहिए? विंग कहता मुझे तो आलस आ रहा है यार, मुझे तो नींद आ रही है। न्यू सैन भाई काम करने के लिए यहीं से तो हम पैसे कमाएंगे, यहाँ पे आलस करने की क्या ज़रूरत है? विंग कहता पता नहीं जीने के लिए पैसा क्यों ज़रूरी होता है। न्यू सैन कहता है तो तू क्या चाहता है, तू ऐसे ही मर जाए? विंग कहता क्या मतलब है? तो न्यू सैन कहता है भाई तू मरेगा तब तेरे ऊपर लाइक लोगों को पैसे लगाने होंगे ना।
विंग कहता तू घटिया बातें मत कर। न्यूसन कहता है हाँ ठीक है नहीं करता। ऐसे विंग कहते हुए जैसे उधर न्यूसन एंड विंग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि सडनली उनके सामने से कुछ लोग आ रहे थे। तब सब लोग खड़े हो जाते तो विंग एंड न्यूसन भी खड़े हो जाते और कहते क्या चल रहा है। तभी एक लड़की कहते कि बॉस आ रहे हैं। ऐसे कहते जिसके बाद बॉस की वहाँ पे एंट्री होती। 4 लोग उसके सामने थे और बॉस बीच में चल रहा था। उन चारों लोगों के बीच में बॉस चलते हुए आ रहा था वाइट कलर के सूट में। धीरे धीरे अपने गहरे कदमों के साथ वो आगे बढ़ते जा रहा था। उसके लिप्स बहुत ज़्यादा पिंकिश थे, उसकी शाइन बहुत ज़्यादा ही थी। हाँ बहुत ग्लो कर रहा था वो इंसान। एंड उसकी आंखें बहुत डार्क एंड बहुत स्केरी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही। वीन बस उसे देख जैसे ही उसने बॉस को देखा ना, विंग को सडनली पता नहीं वो वैम्पायर वाला सीन याद आ गया। इसलिए विंग ने सडनली जो उसके हाथ जो फाइल थी सीधा अपने फेस के पास लेकर आ गया। और विंग डरते हुए कहता कि ये क्या कोई वैम्पायर तो नहीं है ना। न्यूज़ एंड विंग की तरफ देखता है और उसके बाद बॉस की तरफ देखता है। और न्यूज़ यार विंग ये बॉस तो कितना हैंडसम है ना, क्या तो शर्मा गया उनको देखकर। विंग कहता पागल हो गया क्या, मैं क्या शर्माऊंगा। न्यूज़ भाई तू हकला क्यों रहा है। तो विंग कहता यार वो वैम्पायर की तरह लग रहा था। न्यूज़ कहता तेरा दिमाग तो ठीक है ना, कहाँ से वैम्पायर लग रहा था, वो तो कितना हॉट लग रहा था ना। विंग कहता उसकी स्केरी आके उसकी टीथ। तो न्यूज़ कहता भाई तूने कब देख लिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता मुझे नहीं पता, बस उसकी जो स्केरी आके थी ना उसे देखकर ही मुझे डर लग गया। और ऊपर से उसके पिंक लिप्स जैसे कि खून अभी खून पी कर आया हो। न्यूज़ कहता भाई तू लगता है कि तेरा कल रात का जो हमने मूवी देखा था ना वो तेरे दिमाग से उतरा ही नहीं है, छोड़ जल्दी से काम पे ध्यान दो। ऐसे वो कह रहा है। देन उसके बाद वो लोग बैठ चुके थे। विंग इस काम करते हुए कहता हाँ हाँ पता नहीं मुझे ही ऐसा क्यों लगा, बाकी सब लोगों के लिए तो ये नॉर्मल था। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता। बट कुछ पलों के बाद इन सबको जो न्यू ज्वाइनिंग थे ना उनको बॉस के रूम में बुलाया जाता है, जिसके कारण सब लोग बॉस के रूम में आ चुके थे। न्यू ज्वाइनिस जो सब लोग बॉस के रूम में आ चुके थे और बॉस उन सबको देख रहा था। विंग भी चुपचाप से खड़ा था। बट विंग उस इंसान के चेहरे की तरफ देखना ही नहीं चाहता था। विंग ने तो अपनी गर्दन को ही नीचे करके रखा था, क्योंकि पता नहीं विंग को फिर से ऐसा लगा कि ये किसी तरह का जो खून पीने वाला जानवर है करके। विंग को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, उसे नहीं पता। विंग बस जो नीचे करे हुए था। तभी जो वहाँ पे असिस्टेंट था और वो सबके नाम लेने लगता है, मिस्टर न्यूज़ एंड मिस्टर पीयूष, जहाँ पे सब लोग यस सर ऐसे वो कह रहे थे। जिसके बाद जो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है आप सब लोगों को आपके काम समझा दिए जाएंगे। एक बॉस के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो आप में से बॉस का असिस्टेंट कौन बनना चाहेगा, ऐसे वो कहा जाता है। तो न्यूज़न सबकी तरफ देखता है, जहाँ पे चारों लोग पीछे हो चुके थे। न्यूज़न भी कह थे क्या बॉस में कोई प्रॉब्लम है भाई, ये लोग पीछे हो गए। तो न्यूज़न भी लाइक पीछे हो जाता है और सामने रह चुका था हमारा विंग। विंग तो गर्दन नीचे झुकाए हुए था। तभी असिस्टेंट कहता ओ मिस्टर व्यूशान आप करना चाहते हो, कोई बात नहीं ठीक है आप भी कर सकते। विंग कहता हाँ क्या मैं, ऐसे कहते विंग बस देखता है। एंड देन जैसे ही विंग ने उस वांग जी को देखा, हाँ मिस्टर लान वांग जी को देखा, जहाँ पे वांग जी सबकी तरफ घूर घूर के ही देख रहा था स्कैरी लुक के साथ। विंग कहता मैं करूँ, वो कहता कि हाँ आप ही तो यहाँ पे हो। विंग कहता क्या, और विंग इधर उधर देखता है। देन विंग देखता है कि सब लोग पीछे थे और न्यूज़ एंड विंग को प्रीटी आइज से देख रहा था। भाई माफ़ कर देना, मेरे को लगा तेरा भी ध्यान होगा करके। तभी न्यूज़ कहता भाई ये हैंडसम तो लग रहा है बट स्कैरी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए शायद से ये लोग डर कर पीछे हट गए। तो मैं भी क्या करता, मुझे भी तो अपनी जान गंवानी नहीं थी, सॉरी बॉस, ऐसे कहते हुए जो ना न्यूज़ एंड विंग को देख कर बोल रहा था। विंग कहता बट मैं कैसे करूँगा, मैं तो नया हूँ, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता बट आई थिंक सो अब आप आगे आ चुके हो तो लाइक आप ही का सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे कहते वो एक कार्ड देती है और विंग के जो कार्ड देता है और विंग के शर्ट के ऊपर लगाते हुए कहता है कि ठीक है आप बॉस के असिस्टेंट हो टेम्प्रेरी। ऐसे कहते हो वो विंग को देखती है और कहते आप यहीं पर रुके, मैं इन लोगों को उनकी जगह दिखा कर आती हूँ। ऐसे कहते वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, जहाँ पे उन सबको लेकर न्यूज़ एंड भी उनके साथ जा चुका था। विंग वहीं पे खड़ा था। विंग थोड़ा डर रहा था और उसकी गर्दन नीचे ही थी। बस विंग कहता क्या करूँ यार, मैं कैसे फंस गया, मैं जिस मुसीबत में जाना नहीं चाहता सडनली मैं उस मुसीबत में ही फंस जाता हूँ। ऐसे कहते विंग अपनी गर्दन को ऊपर करता है। एंड जैसे विंग ने उन स्केरी आँखों को देखा जो उससे ही देख रही थी, तो भाई विंग फिर से उसका मन ही नहीं हुआ ऊपर उठाने का अपनी आँखों को। बट विंग को कदम महसूस हो रहे थे चलने के, टक टक टक, और विंग के सामने वो पैर थे जहाँ पे विंग घबरा जाता है। विंग रखिए ये वैम्पायर मेरा खून पीने वाला तो नहीं है ना, हाँ ऐसे कहते विंग ऐसे ही सोच रहा था। बट तभी वो इंसान विंग की जो है ना एक उंगली से फिंगर से बस विंग के गर्दन को ऊपर करता है, जिसके कारण विंग बस उस इंसान की आंखों की तरफ देखता है जहाँ पे विंग घबरा चुका था। विंग की आंखें शेक हो रही थी। जहाँ पे वो इंसान कहता है नीचे क्या है, क्या मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और बॉस को इग्नोर कर रहे हो तुम, आखिरकार क्या रीज़न है तुम्हारा।
विंग कहता हाँ कुछ भी नहीं, हकलाना। ओह माय गॉड, किस तरह का असिस्टेंट यहाँ पे पाल के रखा है तो पता नहीं, तुम हकला क्यों रहे हो? विंग कहता नहीं नहीं, तो मैं थोड़ी थोड़ी हकला रहा हूँ, वो बस मैं काम करने के लिए आता हूँ। तो काम करो ना, यहाँ पे खड़ी क्यों हो भूत बनकर? विंग कहता हाँ भूत नहीं नहीं नहीं, मैं भूत बनकर नहीं खड़ा हूँ, मुझे कोई भूत नहीं पसंद। बोलता क्या? विंग कहता सॉरी। विंग कहता क्या काम करना है मुझे बता दीजिए। तो वांग जी कहता जाओ मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आ जाओ। विंग कहता हाँ वैम्पायर्स ग्रीन टी पीते हैं क्या? तो वांग जी बस टहना था, कुछ कहा तुमने? विंग कहता नहीं नहीं मैं लेकर आता हूँ। विंग जल्दी से भाग कर चला जाता है। विंग को पता नहीं उस इंसान से स्केरी ही फील हो रहा था। विंग जागता है, ग्रीन टी बनाता है देन उसके बाद वो एक दरवाजे पे नॉक करता है, अंदर आता है। वांग जी जस्ट टेबल पर बैठा होता है, वो कुछ काम कर रहा था। विंग अंदर आता है, अंदर आने के बाद कहता है ये ग्रीन टी। वांग जी बस देखता है और कहता है यहाँ रख दो। तो विंग कहता है जी। देन विंग वांग जी को देखते हुए होता है ना ग्रीन टी को साइड में उस कप को वहीं पे रख रहा था। वांग जी कहता है वहाँ कहाँ रख रहे हो? मैं वहाँ कैसे जाऊँगा लाने के लिए? टेबल पे। हाँ मेरे टेबल पे आकर रखो। विंग कहता ओके। और विंग ऐसे करते जो है ना वो वांग जी की तरफ ऐसे ही आ रहा था कि सडनली विंग के हाथ से जो कप था ना वो गिर जाता है और विंग कहता शिट। और विंग बस उस कप को ज़मीन पर टूटते हुए नजर आता है। विंग कहता आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी बॉस। बॉस विंग को खूनने लगता है। विंग कहता सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद विंग जल्दी जल्दी उस कप को उठाने लगता है। जल्दी जल्दबाजी में उठाने के चक्कर में विंग के हाथ में उस कप का थोड़ा सा एक टुकड़ा होता है ना, विंग के कप में हाथ में लग जाता है, जिसके बाद विंग का खून निकलने लगता है। विंग शिट शिट ऐसे विंग करने लगता है। बट दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही खून की स्मेल को महसूस करता है ना, वो बस अपनी आंखें रोल करता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग कहता ये क्या हो गया? विंग यही है जो था ना वो जल्दी जल्दी कप को उठा रहा था पर तभी वांग जी आता है और विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग बस वांग जी को देखता है, विंग वांग जी की आंखों को देखता है, जहाँ पे वांग जी की आंखें विंग को लगा जैसे कि कलर बदल रही है। विंग को ऐसा ही लगा बट वांग जी ने सडनली विंग की उंगली को पकड़ा अपने माउथ में ले लिया। विंग हैरान हो चुका था। विंग कहता बॉस ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बॉस? बॉस बॉस। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग के खून को अच्छी तरह से पीने के बाद वांग जी अपने विंग के हाथ को छोड़ते हुए कहता है कि चोट लगा ली। ऐसे कहते वांग जी अपनी जगह पे जाते कहता है सब कुछ क्लीन करो। विंग कहता हाँ मेरी फिंगर, हाँ ये खून चूसने वाला सच में वैम्पायर है, ये सच में वैम्पायर है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है जहाँ पे विंग जल्दी से दौड़ते हुए भाग कर बाहर चला जाता है। विंग उस सारी चीज़ों को वहीं पे रख देता है। वांग जी बस खड़ा होता है। खड़े होने के बाद जहाँ पे खून की कुछ बूंदें गिरी थी वांग जी उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए वहाँ पे अपने हाथ को बस सहलाता है और सडनली वो खून की बूंदें बस वहाँ से गायब हो चुकी थी। और वांग जी क्या हम दांतों को देखते हैं जहाँ पे एक होता है कि क्या बोलते शिकार को शिकार मिल गया ऐसे टाइप का होता है ना। वांग जी बस एक स्मोक करता है बस। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते, विंग तो डरते हुए भाई साहब वो बाहर आ जाता है। एंड देन उसके बाद विंग को समझ में नहीं आता बट असिस्टेंट आने के बाद वो विंग को समझाते कि तुम्हें बॉस के साथ ही रहना होगा। विंग कहता भाई वो वैम्पायर है, मैं उसके साथ कैसे रहूँगा? वो कहते क्या कहा आपने? तो विंग कहता वो मतलब तभी न्यूज़ कहते तेरा दिमाग तो खराब है ना, ठीक नहीं ये लगता है ना विंग, क्योंकि तू बॉस को वैम्पायर कह रहा है सीरियसली विंग? वो वहाँ कहाँ से वैम्पायर रखता है? हाँ इतना हॉट है। विंग कहता हॉट है तो तू ही काम कर लेता ना, मेरे को काहे फंसा दिया? न्यूज़ कहते तुझे चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए था ना, तू खुद में ही घुसा हुआ रहता है कि दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, तो तेरी गलती इसमें, मेरी तो कोई गलती नहीं है। और विंग को ही सारी ब्लेमिंग मिल रही थी, इस कारण विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। और विंग बस कह रहा था कि हे भगवान मेरे साथ ये करना ज़रूरी था क्या? मेरे को ही मुसीबत में डालना ज़रूरी था क्या? हाँ मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो मुझे एक ऐसी जगह पे भेज दिया, और बॉस एक वैम्पायर जैसा क्यों दिखता है वो भगवान? ऐसे विंग बहुत सारी चीज़ों को बोले जा रहा था। हाँ विंग बहुत सारी चीज़ों को बोल रहा था बट विंग क्या कर सकता था, उसे नहीं पता था। विंग कुछ भी नहीं बोल पाया उसके आगे। एंड देन उसके बाद जहाँ पे विंग को फिर से बॉस के केबिन में जाना पड़ा, जहाँ पे विंग बॉस को देखता है, जहाँ पे बॉस भी हमारे विंग को देखता है बट विंग थोड़ा डर डर कर हमारे बॉस को देख रहा था कि लाइक ये इंसान उसे चीर फाड़ करके खा ना जाए। विंग बस यही सोच रहा था क्योंकि वांग जी ने उसके ब्लड को भी तो पिया था ना, इसके कारण विंग को लग रहा था ये वैम्पायर सच में उसको तो मार के ही मानेगा। विंग ये भी सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। फिर यहाँ से हम विंग को काम करते हुए देखते हैं। विंग तो भाई धीरे धीरे भाई उस असिस्टेंट के पीछे पीछे ही काम कर रहा था।
एंड काम फिनिश होने के बाद शाम के वक्त विंग न्यूज़ैन के साथ घर की तरफ जा रहा था। न्यूज़ैन कहता कि अरे यार पहला दिन थोड़ा सा थकाने वाला था बट मेरे दोस्त बन गए। विंग विंग कहता हाँ न्यूज़ैन क्या तू डरा हुआ क्यों लग रहा है। विंग कहता नहीं नहीं तू मेरी जगह ले। न्यूज़ैन कहते भाई मैं बॉस के साथ रहकर एक पिंजरे में कैद नहीं होना चाहता और क्या प्रॉब्लम है बॉस ही तो है ना। विंग कहता यार मुझे वो वैम्पायर की तरह लग रहा है यार उसने मेरा खून चूसा। न्यूज़ैन का विंग को देखता अच्छा कैसे चूसा कहीं पे कहाँ गर्दन के पास। विंग कहता नहीं मेरी उंगली में। न्यूज़ैन कहता है भाई तुझे चोट लगी थी हमारा सलाइवा खून को रोक देता है इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा नॉर्मल सी बात है। विंग कहता सच में क्या न्यूज़ैन ऐसा होता है। न्यूज़ैन कहता है भाई तू डरपोक है तू भूतों से डरता है वैम्पायर से डरता है ज़ॉम्बी से डरता है और कोई चीज़ बची है क्या। हाँ विंग कहता मैं स्नेक से भी तो डरता हूँ ना। न्यूज़ कहता हाँ तो एक नंबर का डरपोक है और तू मुझे डरा मत। और वैसे भी बॉस इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं किसी ने उन्हें देखा होता ना वैम्पायर होते तो विंग कहता है हाँ वैसे न्यूज़ैन कहता है वैसे भी वो फैंटेसी और कुछ भी नहीं है रियलिटी में कोई वैम्पायर एग्जिट नहीं करते समझे। विंग कहता हो ओके ओके ऐसे कहते विंग बस अपने घर की तरफ चला जाता है हो। और विंग कहता सही कहा न्यूज़ैन ने रियल में वैम्पायर एग्जिट नहीं करते रियल में वैम्पायर एग्जिट नहीं करते। तभी विंग को होता है जैसे कि उसके पास से कोई गुजरा और विंग जैसे ऐसे फील करती विंग कहता नहीं मम्मा ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाते अपने घर के अंदर घुस जाता है जहाँ पे उसकी माँ कहते क्या हो गया शैतान हाँ चिल्ला क्यों रहे हो। विंग कहता माँ मुझे लगता है मेरे पीछे वैम्पायर लग गया है। उसकी माँ कहती कल रात की तुम्हारी मूवी तुम्हारे सर से अभी तक उतरी नहीं है लगता है बार बार उस मूवी के बारे में जिक्र करते जा रहे हो। विंग कहता माँ सच में मुझे लगता है मेरे पीछे वैम्पायर पड़े हैं करके। उसकी माँ कहती है कि अच्छा तुम्हारे पीछे वैम्पायर पड़े हैं तो मेरे पीछे तो शैतान पड़े होने चाहिए थे। विंग कहता माँ उसकी माँ कहते क्या। विंग कहता आप ना उसकी माँ कहते बोलो तो विंग बस कहता है अब कोई नहीं समझता मुझे डर लगता है ना। उसकी माँ कहती कि हाँ हाँ पता है बेबी तुम्हें डर लगता है अब क्या कर सकते हैं तुम्हें भूतों से डर लगता है तुम्हें वैम्पायर। विंग कहते हैं माँ पता है मुझे पता है। और विंग ऊपर जाते होते पापा नहीं आए वो कहते कि हाँ वो आ जाएंगे तुम आओ जाओ फ्रेश होकर ठीक है। विंग कहता ओके माँ। फिर विंग फ्रेश होकर आता है। फ्रेश होकर आने के बाद विंग कहता है बाबा कहाँ है। वो कहता है कॉल किया था वो 10 मिनट में आ रहे बोल रहे थे रास्ते में थे पड़ोसी से बात कर रहे थे। तो विंग कहता ओके और विंग टीवी के सामने बैठ जाता है और टीवी के सामने एक जो ना हॉरर मूवी चल रही थी। और विंग कहता माँ आप हॉरर मूवी कैसे देख सकते हो। उसकी माँ कहता ओह सॉरी ऐसे कहते वो चैनल चेंज कर देते। विंग कहता है कि इस घर में नहीं इस पूरी दुनिया में सब लोग मुझे डराने के लिए बैठे हुए। विंग यही कहती है अपने दांतों को चबाने लगता है तभी विंग के डैड अंदर आते हैं और कहते हैं कि विंग बेटा। विंग कहता डैड आप आगे। उसका डैड कहता हाँ हाँ कहाँ से यहाँ जल्दी जल्दी कहाँ से कहते हाँ हाँ क्या हो गया नहीं ऐसे कहते वो लोग बैठ जाते हैं। तभी बीच से कहते हैं विंग सुनो गुड न्यूज़ है। विंग कहता हाँ डैड बोलिए। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा जॉब पे पहला दिन कैसा था तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक ठीक होगे। विंग कहता वो अच्छा था डैड। उसके कहते हैं मतलब कि हाँ तुम टिकने वाले हो है ना। विंग कहता हाँ हाँ क्या हुआ डैड। उसके डैड कहते विंग तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है। विंग अपने डैड को घूरता क्या क्या। उसके डैड कहता है हाँ विंग वैसे भी तुम अब 24 साल के हो चुके थे अब तो तुम्हारी शादी होनी तो बनती है ना। विंग कहते डैड वो कहते कि हाँ और वो खूबसूरत है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लड़की देखो मैं तस्वीर भी लेकर आया हूँ। और विंग उस तस्वीर को देखता है। विंग कहता खूनी चुड़ैल। उसके डैड कहते क्या क्या कहा तुमने। तो विंग उसे देखता है कहते डैड उसकी लिपस्टिक ने उसने कितनी रेड कलर की लिपस्टिक लगा के रखी है ऊपर से रेड कलर की ड्रेस और ये लंबे लंबे बाल और उसके नाखून तो देखिए डैड उसने जैसे अपने चीन के नीचे अपने हाथ को रखा है लाल नाखून ये खूनी चुड़ैल है डैड। उसके डैड उसे घूरते कहते हाँ इतनी खूबसूरत है देखो कहाँ से कहते हाँ ये तो कितनी प्यारी है। हाँ विंग ये सही रहेगी तुम्हारे लिए मुझे तो लगता है। वैसे इसकी उम्र कितनी है। वो कहते हैं कि वो विंग से कम है 22 साल की है वो और वो एक कंपनी में इंटर्न है। तो उसका डैड कहता है और वैसे भी वो एक बड़ी सी कंपनी में इंटर्न है तुम्हें पता है और ऊपर से उसका डैड भी बहुत उनकी खुद का एक पर्सनल बिजनेस भी है और वो अच्छी है लाइक घर के काम सारी चीज़ें आती है और तुम्हारी मदद भी कर सकती है। तो उसके डैड और मॉम ऐसे ही बातें कर रहे थे और विंग उस फोटो को देखते हुए लग रहा था विंग को ये चुड़ैल उसे खाई जाएंगी। विंग को यही लग रहा था जहाँ पे विंग कहता ओके ओके डैड आप मैं कमरे में जाता। उसका डैड कहता बोलो तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। विंग कहता डैड मैं कैसे शादी कर सकता हूँ चुड़ैल से। उसके डैड विंग को घूरते और कहते पता नहीं विंग तुम्हें सच में कहाँ से ये गलत हुआ। बचपन में हमने इसे बहुत ज़्यादा चुड़ैल लाउड़ी इन सब कुछ जो होता है ना राक्षस के मूवीज़ दिखा कि इसको डराना बिल्कुल डरा के रख दिया है जिससे हर इंसान ने एक डरावना भूत लगता है। विंग कहता डैड सब लोग अजीब ही होते हैं। ऐसे कहते विंग जो था ना वो अपने कमरे में चला जाता है। विंग बेड पर लेट जाता है और विंग कहता हाँ जॉब लगी कि नहीं लगी इनको शादी करवानी है अब शादी करके मैं करूँगा क्या। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था और वो सो जाता है। हाँ विंग के सोने के बाद देखते विंग के जो बालकनी थी वहाँ पे देखते बालकनी का दरवाज़ा सडनली ओपन होता है और
एक इंसान, वो था हमारा लान वांगची ही। वांगची उस घर में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो विंग के चेहरे को बस देखने लगता है। कहे तो कुछ वक्त निहारने के बाद कहता है कि हाँ, तुम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हो स्वीट हार्ट। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ब्रेक किया तो मैं सब ख़त्म कर दूंगा। ऐसे कहते वांगजी बस उसे ही देखने लगता है। और विंग को नींद में ही कुछ एहसास होता है उसकी फेस के पास, बट लाइक विंग तो सोया हुआ था। उसके बाद वांगजी वहाँ से जा चुका था। देन वहाँ से वांगजी सीधा आता है अपने मेंशन में। जो मेंशन जो है ना अंधेरे में डूबा हुआ था, बट उस मेंशन में हर जगह पे लाइट कलर की जो लाइटिंग थी ना वो लगी हुई थी, बट डिम थी बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे तभी एक लड़का वहाँ आता है और कहता है डैडा, डैडा मैंने सुना कि आप उसे ढूंढ चुके हो। डैडा क्या ये सच है? तभी वांगजी बस उसकी तरफ झुकता है। धन कहता है ऑफ कोर्स उसे ढूंढ चुका हूँ मैं, बट आयुआन वो हमारी तरह नहीं है। आयुआन कहता है क्या क्या मतलब है डैडा हमारी तरह नहीं है मतलब? तो वो कहता है कि वो इंसान है। क्या डैडा इंसान कैसे बन गए वो इंसान कैसे? कहता कि लिटिल आयुआन बस वो एक खूबसूरत से इंसान है, याद रखना। ऐसे कहते हुए जो ना वो बस देखने लगते हैं। आयुआन कहता है कि मतलब मम्मा इंसान इंसान बन चुकी है इंसान। वो कहते हैं कि और मम्मा एक मैन भी बन चुके हैं। वो कहते क्या डैड ये आप क्या बोल रहे हो? वो कहते कि सही को सुना, तुम्हारी मम्मा एक लड़का है। जिसके बाद तो आयुआन लाइक शॉक। हाँ वो शॉक थे। तभी पीछे से क्या कहा तुमने वांगजी की? वांगजी कहता जी अंकल खुशीचान कुरान लाइक कहते कि क्या विंग जो वो लड़का है? कहते कि जी अंकल। कुरान बस कहता है कि तुमने करीबन 14 बोल रही हो 14,000 सालों का जो इतना वेट किया उसके लिए, आखिरकार वो पैदा भी हुआ, वो बड़ा भी हुआ और तुम्हें मिला भी, बट एक मैन के रूप में। ऐसे कैसे हो सकता है वांगजी? वांगजी कहता आई डोंट नो, बट वो मैन के रूप में है ना कि गर्ल के रूप में, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे भी हो। और मुझे इतना पता है कि वो बस मेरा है, मेरा 1400 सालों 1500 सालों पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बरकरार है, अभी भी बरकरार है। कुरान कहते ये तुम कैसे कह सकते हो? वो तो नॉर्मल इंसान है ना। हाँ पहले की बात अलग थी वांगजी, बट अभी तुम कैसे कह सकते हो? वांगजी बस आइवन के सर को सहलाता है और कहता है इसलिए क्योंकि मैंने उसके खून को चखा था, इसलिए मैंने उसकी स्मेल को महसूस किया था, इसलिए जब मैं ऑफिस में एंटर हुआ था तब मैंने उसी को देखा था। इसलिए क्योंकि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। कुरान कहता है बट ये कैसे हो सकता है वांगजी कि वो? वांगजी कहता है अंकल आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतना इंतज़ार उसी के लिए किया है ना कि किसी और के लिए। कुरान बस वांगजी को देखने लगता है। हाँ उसके बाद वांगजी अपने कमरे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे कुरान तभी धीरे से कहता है अगर वांगजी तुम जो समझ रहे हो वो नहीं निकला तो? वांगजी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने महसूस किया है उसके बॉडी के अंदर से वो स्मेल, वो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट 1500 सालों पहले का, वो अभी भी मुझे महसूस हो रहा है अंकल। कुरान बस वांगजी को देखने लगता है और कुछ कह ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी एक कमरे में आता है। कमरे के अंदर बस धीमी सी लाइट चल रही थी, उस लाइटिंग के अंदर बहुत सारी तस्वीरें थी। हाँ बहुत सारी तस्वीरें थी। वांगजी और विंग की वो तस्वीरें थी, बट विंग वहाँ पे गर्लिश फॉर्म में था, मतलब लड़की की तरह था। विंग गर्ल बन के था वहाँ पे, जहाँ पे विंग का एक चाइल्ड भी था और विंग उसमें उस टाइम में एक वैम्पायर था। देन वांगजी उन सारी चीज़ों को देखता है। तभी वांगजी एक तस्वीर को उठाता है, तस्वीर जहाँ पे उन दोनों ने साइन किए थे। अब हम उसी तस्वीर में चलते कहे तो 1500 साल पहले का फ्लैशबैक में चलते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक को। अभी एक घना जंगल देखते, उस घने जंगल पे एक पेड़ के टेनी के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ था। एक इंसान कहे या वैम्पायर, वो वैम्पायर बैठा हुआ था और दूर तरफ वो देखे जाते क्योंकि उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी, क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा ही लड़ाई चल रही थी। एंड उस लड़ाई को देखते हुए वो लड़का अपनी नोज़ को रफ करते हुए कहता कि ये कब ख़त्म होगा, पता नहीं कब तक मुझे यहाँ पर बैठने के रहना होगा। हाँ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे वो कह रहा था। हाँ
एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डीपर एंड फाइटिंग चल रही थी दो दो पेक के अंदर। जो वैम्पायर पेक होते ना, उन दोनों पेक के अंदर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि खून, इंसानों का खून नहीं पीना है, ये सारी चीज़ें लाइक होता है ना कि पाबंदी लगाई गई थी। बट कुछ पेक के लोग बोल रहे थे कि हमको पीना है, हम इंसान को खा जाएंगे। दूसरे पेक के बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो, लाइक हम जानवरों के खून के ऊपर ही भी रह सकते। इसके बीच में लड़ाई चल रही थी। हाँ, जो इस पेक के बीच में हमारा विंग, हाँ वी चांसे के जो पेक था ना, वो चाहता था कि वो इंसानों का खून पिए करके, वी चांसे का पेक। और लैंड जो पेक था ना, वो चाहता था कि ऐसा ना हो करके। वो ऐसे कर रहे थे। वो हमारा विंग पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि उसके डैडा नहीं चाहते थे उनका कमज़ोर बच्चा, क्योंकि हमारा विंग कमज़ोर था, वो सामने आए करके वो नहीं चाहते थे। बट सडनली विंग देखता है कि उसके डैड के गर्दन के पास जो है ना एक शार्प नाइफ है, जो उसके डैड को ख़त्म कर सकता है। विंग ने जैसे ही देखा, विंग डर गया और विंग तेज़ी से पेड़ से कूदते हुए वो नीचे आ गया। एंड तेज़ी से दौड़ते हुए वो अपने डैड के पास, डैड डैड ऐसे वो कहते हुए आ चुका था। बट तभी वहाँ पे शिचन ने विंग की गर्दन को पकड़ लिया था टाइटली। विंग डैड डैड, उसके डैड कहते नहीं नहीं वी 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 मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़, ऐसे वी चांद से कह रहे थे। तभी कुरान शिचान को देखता है और कहता है शिचान छोड़ो। शिचान छोड़ देते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे कुरान जो था ना, वो कुरान जो था ना हमारे वी चांसे को देखते हुए कहता है कि अपने बच्चे की बात आई तो तुम घबराने लगे, और इंसानों के भी तो बच्चे बच्चे ही होते हैं ना। तो वी चांसे कुछ कह ही नहीं पाए। विंग जैसे अपने बालों को लाइक पीछे करते हुए कहते डैड 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 ऐसे करते। तभी विंग की मदर भी वहाँ पे आ चुकी थी। एंड देन वो सब लोग वैम्पायर से, विंग एक लड़की के फॉर्म में, याद रखना गाइस, ठीक है। विंग बस उन लोगों को देखने लगता है। तभी वी चांद से बस कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम खून के बिना कैसे ताकतवर हो पाएंगे। हाँ, जानवरों के खून के साथ हम कैसे ताकतवर हो सकते हैं। कुरान कहते हैं ताकतवर ही क्यों ही होना है, होने की ज़रूरत ही क्या है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो वी चांद से कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुरान कहता है फिर तुम्हें मरना होगा, मरना होगा। ऐसे कहते हुए कहता है कि ले जाओ इसे, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद वी चांसे को कैद कर लिया जाता है। विंग की माँ और विंग बस रोने लगते हैं कि नहीं बाबा पापा वापस आ जाओ, ऐसे बोला जाता है। बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए पैक के बीच में समझौते के तौर पे विंग की माँ कहती कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, हम आज के बाद कभी भी खून नहीं पिएंगे इंसानों का, प्लीज़, ऐसे बोलता है। बट लाइक वो लोग जस्ट कहते कि नहीं, तुम लोग ऐसा बोलोगे और फिर भी करोगे, इसलिए हम एक नींव रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे वो कहते हैं। जिसके कारण सब लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट। तभी कुरान जस्ट देखता है और कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी बेटी विंग और मेरे नेफ्यू लानवांग जी का, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। जहाँ पे विंग की मांगते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मेरा बेटी आपके बेटे के साथ क्यों शादी करेगी, बोला क्यों, हाँ नहीं वो नहीं करेगी, ऐसे बोला जाता है। बट कुरान जस्ट कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आपके हस्बैंड को हम नहीं छोड़ेंगे और हम उसे मौत की सज़ा दे देंगे। जिसके बाद विंग की माँ डर जाती है बिल्कुल, वो नहीं चाहती थी अपने हस्बैंड को खोना। इसलिए वो विंग से पूछती है, जहाँ पे विंग तो भाई अपने पिताजी को बचाने के लिए वो तो कुछ भी करने के लिए रेडी था, इसलिए विंग मान जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे किसी ने भी लानवांग जी को कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि वांग जी कभी भी फाइटिंग के बीच में नहीं आता था, और वांग जी ही आगे आकर इस पैक का हेड जो है ना बनने वाला था, ये सबको पता था। बट वांग जी को किसी ने भी नहीं देखा था, और विंग की माँ को भी नहीं पता था वो इंसान है कैसा। तो और विंग को तो ऑब्वियसली वो पता ही नहीं था, वो लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा ही दूर रहता था, बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए शादी तय कर ली जाती है। इसलिए वी चांसे को छोड़ दिया जाता है। वी चांसे तो वो मना कर रहे थे कि नहीं मेरे बेटे को नहीं, मैं कैद में रहना पसंद करूँगा, बट ऐसे होना देना पसंद नहीं करूँगा। बट विंग ने कहा कि बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको ऐसे कैद में नहीं देख सकता, मैं शादी की तो बात है, मैं शादी कर लूँगा, ऐसे कहा जाता है। एंड देन उसके बाद आता है शादी वाला रिचुअल। हाँ, वो जल्दी ही आ चुका था, क्योंकि कुरान नहीं चाहते थे कि ज़्यादा वेट हो, उन लोगों को लड़ाई करने का फिर से कोई मौका मिले। इसलिए कुरान ने जस्ट रहता ने 1 वीक में ही शादी का रिचुअल तय कर दिया था। और शादी के रिचुअल वाले दिन देखते हैं जहाँ पे वो लोग अपनी जो वैम्पायर जो गॉड थे उनके सामने खड़े थे, उनकी लाल आंखें बहुत तेज़ी से चमक रही थी। विंग के डैड, विंग वगैरह सब लोग खड़े थे, जहाँ पे कुरान भी खड़ा था। जहाँ पे वी चांस कहते हैं कहाँ है, तुम लोगों ने तो कहा था कि शादी करवानी करके, आखिरकार वो जो लानवांग जी कहाँ है। तो कुरान कहता है शिचान कहता है वो आ रहा है अंकल, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद सब लोग इधर उधर देखने लगे कब आ रहा है। जहाँ पे विंग चुपचाप से वहाँ पे खड़ा था। विंग बस
कपड़े पहने हुए थे, रेड कलर के वो कपड़े पहने हुआ था। और विंग बस इंतज़ार कर रहा था, बस इंतज़ार। जहाँ पे हवा धीरे से होता है ना कि तेज़ी से गुजरती है, एंड सडनली विंग के सामने बहुत तेज़ी से एक इंसान आकर खड़ा हो चुका था। विंग एक पल के लिए घबरा ही चुका था। विंग अपने कदम को पीछे ही लेने वाला था, गिरने ही वाला था कि उस इंसान ने विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को अपनी करीब खींच लिया था। और विंग बस उस इंसान को देखता रह चुका था। हाँ, पहली नज़र का प्यार कहते हैं इसे। विंग बस देख चुका था, एंड कुरैन कहता है आ चुका है वो। सब लोग देखने लगते हैं, जहाँ पे वी चांद से बस देखते हैं उस इंसान को। एंड देन उसके बाद शादी का रिचुअल स्टार्ट हो चुका था। शादी का रिचुअल स्टार्ट हो चुका था। शादी होने के बाद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है। हाँ, साइन कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आपने फिर से खून पीने की कोशिश की, आपके क्लैन में से किसी ने भी लाइक एक्सेट्रा चीज़ें की, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है मतलब कि आपका पूरा क्लैन ख़त्म कर दिया जाएगा। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये मैरिज हो चुकी थी सालों के लिए कि कोई भी वैम्पायर किसी और जगह पे जाकर कोई खून नहीं पी सकता है करके, लाइक होता है ना, तो ये सारी चीज़ें वो हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद देखते हैं जहाँ पे विंग के पिताजी विंग को भाई कहते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा परेशानी हो तो तुम वापस आ सकते हो, याद रखना। विंग जिसका था ओके पापा मैं समझ गई, ऐसे कहते विंग जो लड़की थी भाई, लड़की की टोन में बात करते हुए बाय बाय करके जस्ट वांग जी के साथ जा रही थी। उसके वांग जी के क्लैन में पूछने के बाद बहुत अच्छे से वेलकम होता है, बहुत बहुत अच्छे से वेलकम हो रहा था। विंग बस देख रहा था, यहाँ के लोग बिल्कुल पोलाइट लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे विंग को, पता नहीं क्यों, तो शायद ये नई जगह थी इसलिए। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जस्ट पहुँच चुका था जहाँ पे उनके जो पूरे फैमिली मेम्बर थे वहाँ पे, जहाँ पे वांग जी के जितने भी फैमिली मेम्बर थे वो विंग को आकर गिफ्ट्स देने लगते हैं। उसके बाद विंग बस वांग जी को दिखता है, जिसके बाद वांग जी कहता है अंकल मैं जा रहा हूँ। कुरैन कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग बस देखता है एंड वांग जी बस कहता है तेज़ी से चलना। ऐसे कहते हुए वो विंग को लेकर जाने लगता है। विंग उसकी तेज़ी को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी बस रुक जाता है क्योंकि विंग जल्दी से थक चुका था, इसलिए वांग जी विंग को बाहों में उठाता है। देन उसके बाद तेज़ी से जो उसकी जिंगशी थी, हाँ उसकी जो जिंगशी थी वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना वांग जी बस एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद वहाँ पे कुछ जो वैम्पायर छोटे छोटे कीड़े थे ना वो वहाँ पे आ चुके थे। वांग जी उन लोगों को देखता है और कहता है इसे साथ में लेकर जाओ, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो कहता है कि जी मास्टर, ऐसे सारे कीड़े विंग को लेकर जाने लगते। विंग तो भाई डर जाता है। विंग कहता है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो कहता है कि जाओ बस, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद भाई वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वांग जी कुछ पलों के बाद वो भी वापस आता है कुछ सामानों के साथ एंड वहाँ पे रख देता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है कि अब हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ चुका हूँ। विंग कहता ये सब क्या है। तो वांग जी बस कहता है वेडिंग नाइट की सारी रिचुअल के लिए है। विंग बस देखने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता वेडिंग नाइट, और विंग बस देखने लगता है। विंग तो ये सारी चीज़ों में ये भूल ही गया था। देन उसके बाद विंग को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है करके, तो इसलिए विंग लाइक अब क्या ही कर सकता था। इसलिए विंग ना उसका मन था या नहीं उसे नहीं पता, बट उसका जो हस्बैंड था इसलिए विंग हमारा मान जाता है। देन उसके बाद वो वेडिंग नाइट को मनाया जाता है। हाँ, फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ वो वेडिंग नाइट होती है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे विंग को इस वैम्पायर जहाँ पे विंग रहता था, इस क्लैन के जो भी रूल्स थे वो बताए जाते हैं, जहाँ पे जानवरों को ज़्यादा जानवरों को नहीं मारा जाएगा। वीकली 2 बार ही जानवरों का खून पिया जाएगा, जो खून मिस्टर लैन कुरैन ही देंगे, क्योंकि ज़्यादा ऐसे खून की तलफ होना भी ज़रूरी नहीं होता। और क्लैन के कुछ नॉर्मल डिज़ायर्सफुल चीज़ें भी थे जो बताई जा रही थी, तुम भी ये ट्राई कर सकते हो, ऐसे बताया जा रहा था। विंग को पता चलता है कि वांग जी ज़्यादातर क्लैन के अंदर एंटर नहीं होता है, वो क्लैन से ज़्यादातर बाहर ही रहता है। वो अपनी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह जो होते हैं ना वो कर रहा है करके। तो विंग बस लाइक होता है ना उस घर में रहकर वांग जी की तरफ ध्यान देता था, लाइक वांग जी को देखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही करना स्टार्ट कर चुके थे। और लाइक इंसानों के बीच में से लाइक यहाँ पे कैमरास वगैरह भी थे, ठीक है, क्योंकि ये वैम्पायर्स था, वो भी डेवलपिंग वैम्पायर्स वर्ल्ड था, तो यहाँ पे कैमरास वगैरह थे, तो इन लोगों की बहुत सारी तस्वीरें भी थी, ठीक है। जहाँ पे वांग जी बाहर जाता तो लाइक विंग को भी लेकर जाता था, जहाँ पे विंग बस वांग जी के साथ चलना स्टार्ट कर चुका था हर जगह पे, हर घड़ी पे। और विंग को पता नहीं सडन धीरे धीरे वांग जी से प्यार भी हो गया। और लाइक वांग जी की तरफ से तो हमेशा विंग के लिए
विंग ही उसका सब कुछ था। ऐसा वांग जी ने पूरा दिखाई दिया था, भाई मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, तुम हो मेरी ज़िंदगी में, वही काफ़ी है। तो विंग हमेशा वांग जी को देखता रहता था। एंड वांग जी और विंग एक दूसरे को बहुत करीब आए, बट इन लोगों ने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, ये बात थी। और विंग फिर करीबन जो है ना 3 सालों के बाद वो प्रेग्नेंट हो गया। एंड देन उसके बाद विंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया जो बहुत क्यूट था। एंड विंग अपनी लाइफ में खुश था, और उसी दरमियान वांग जी भी अपने बहुत ज़्यादा ही खुश था। एंड देन लाइक उनकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी। बट करीबन जब आईवान, जो लिटिल आईवान था ना, करीबन 5 साल का हुआ ना, तब 5 साल का हुआ ना, तब हमारी जो क्लैन में वॉर डिक्लेयर कर दी, क्योंकि वांग जी को अब क्लैन का जो ना क्लैन लीडर तय करने वाले थे। इसलिए होता ना कि तो समारोह नहीं होता है क्या, वो ताजपोशी समारोह समझ लो, ऐसा कुछ समारोह था वहाँ पे। तो इसलिए वांग जी को वो जगह मिलने वाली थी, कुरैन की जगह। तो तभी जो वो ये हो जाता है, जहाँ पे वी फैमिली की अपोजिट फैमिली थी वैन फैमिली, जो वी फैमिली से ही जुड़ी होती थी। बट लाइक वी फैमिली ने जब से अपनी बेटी की शादी करवाई थी, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, इंसानों का खून नहीं पी रहे थे। उल्टा वी फैमिली वे फैमिली को रोक रही थी, क्योंकि उनका बच्चा वहाँ पे था, वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को हर्ट हो, इसलिए। बट वैन फैमिली बिल्कुल नहीं मान रही थी। एंड वैन फैमिली को जब पता चलता है कि ताजपोशी होने वाली है, तो सब लोग वहीं पे बिजी रहेंगे करके, इसलिए वो लोग जो है ना लैंड क्लैन के ऊपर, लैंड वेम्पायर वर्ल्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। एंड देन उसके बाद हमला स्टार्ट हो चुका था। हाँ, लड़ाई बहुत तेज़ी से होती है। विंग की फैमिली भी वहाँ पे आ जाती है बचाने के लिए, जहाँ पे वैन ने बहुत लोगों को जमा कर दिया था, क्योंकि वो लोग बस खून पीना चाहते थे। इसलिए जहाँ पे वांग जी विंग अपने बच्चों के साथ थे, जहाँ पे बहुत लड़ाई तेज़ी से चल रही थी, विंग बस कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई विंग कमज़ोर एक वैम्पायर था, क्योंकि विंग को ज़्यादा खून भी नहीं पसंद था, और विंग के माता पिता हमेशा विंग को इन सारी चीज़ों से दूर रखते थे। और वांग जी ने भी कभी भी विंग को इस फालतू की चीज़ों में कभी घुसने नहीं दिया था। इसलिए हमारे विंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, हाँ उसे प्रोटेक्ट करते जा रहा था। बट वांग जी विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, बट वांग जी को तो चोट लगेगी ना, और ऊपर से सिल्वर से चोट लगने से कारण वेम्पायर को बहुत तकलीफ होती है, और वेम्पायर का वो हिस्सा चलने लगता है। तो वांग जी को भी वैसे ही हुआ था। विंग डर चुका था, बस डर चुका था। विंग ने बस अपने बच्चे आईवान को जो था ना, वहीं पे एक डब्बा था, बहुत बड़ा सा डब्बा, जिसके अंदर ताजपोशी करने वाला लाइक होता है ना, उसे उठाकर वांग जी के सर के ऊपर रखने वाला था। तो वो बहुत बड़ा सा डब्बा था। विंग ने बस हमारे लिटिल आईवान जो 3 से 4 साल का था, विंग ने उसे उठाया और वहाँ पे डाल दिया। और वो वांग जी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता विंग अंकल को देखते, जहाँ पे कुरैन को भी चोट लग गई थी, शीशान को भी लग गई थी, इसलिए विंग बहुत डरा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता आप जाइए अपने फैमिली को बचाइए, चाहिए आप अपनी फैमिली को बचाइए। ऐसे वो कह रहा था वांग जी कहता तुम यहाँ पे ठीक रहोगे ना। तो विंग के माता पिता कहते हम इसे संभाल लेंगे, जाओ। ऐसे वो कहते, जिसके बाद वांग जी वहाँ पे जाते, क्योंकि वांग जी के पास ज़्यादा पावर्स थी यहाँ पे, क्योंकि वांग जी एक नई पीढ़ी का खून था, देन एक्सेट्रा, उसके पास ज़्यादा पावर थी, इसलिए तो उसे क्लैन लीडर बनाया जा रहा था। इसलिए वांग जी जाकर अपने अंकल एंड ब्रदर को बचाता है। बट दूसरी तरफ विंग के माता पिता वहीं पे तब तोड़ देते, क्योंकि विंग की माँ के गले में और विंग के पिताजी के भी गले में वो नाइफ घुस चुका था। और विंग के माँ बाप जिसके विंग तो भागो भागो ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग जो है ना माँ पापा ऐसे कहता है। बट वो इंसान विंग की तरफ भी बढ़ रहा था, वो था वेंजुलियो, जो विंग की तरफ बढ़ा। विंग डरते हुए वांग जी की तरफ जाते हुए कहते वांग जी ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। बट जहाँ पे विंग के सीधा गले में वो नाइफ घुस चुका था, जहाँ पे वांग जी जैसे दिखता है और कहता है विंग, ऐसे कहते वांग जी तोड़ के विंग 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 विंग, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी माँ 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 पापा सब वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, आई एम सॉरी। वांग जी बहुत ज़्यादा ही रोते हुए विंग को बोलने लगता है। विंग कहता कोई बात, हमारे आईवान को बचाना, हमारे आईवान को बचाना, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे विंग तभी गायब हो जाता है वांग जी के हाथ में, और वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है विंग ऐसे कहते हुए चिल्लाता है, जहाँ पे कुरैन बस वांग जी को देखते हैं, और वो लोग फिर से हमला करने के लिए आ रहे थे, वांग जी को भी मारने के लिए आ रहे थे। बट वांग जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही अपने होश को खो देता है। एंड अब वांग जी की जो स्पीड थी वो बढ़ चुकी थी, और वांग जी की बॉडी से बस होता है खून की लपटें होती ना, खून की आग समझ लो, वो निकल रही थी, बस ब्लडी लहरें आग निकल रही थी। और वांग जी ने बस तड़ातड़ से जो है ना सब लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, जितने भी वेम्पायर थे। और वांग जी को इतना भी होश नहीं रहा कि इन चक्करों में वो खुद के भी वेम्पायर्स को मारा और दूसरों को भी वेम्पायर्स को मारा था, क्योंकि वांग जी अपने होश को खो चुका था पूरी तरह से। आखिर में कुरैन एंड शीशान को ही वांग जी को रोकना पड़ता। वांग जी और शीशान ने उसे बांध के रख दिया था और कहते वांग जी क्या तुम सब तबाह कर दोगे क्या।
तभी आईवान जो रोने लगता है, आवाज़ आती है, शीशान जल्दी से निकाल कर लाते हैं। और वांग जी शांत हो जाओ, अपने बच्चे के लिए शांत हो जाओ। वांग जी वांग जी वांग जी बस आईवान को देखता है और वांग जी की आंखों में आंसू आते हैं। आईवान आईवान ऐसे करते वो जो है अपने हाथों को छुड़वाते हैं ज़बरदस्ती से, एंड आईवान को हक करते वींग वींग ऐसे करते चिल्लाने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी 3 दिनों तक बस ऐसे ही रहता अपने आईवान को अपने हाथ में पकड़े हुए, क्योंकि विंग की यादें तस्वीरें वांग जी बस देख रहा था। विंग विंग ऐसे करते वो रो रहा था। एंड देन उसी दरमियान जो है ना उनके क्लैन के जो बहुत पुराने से पुराने बहुत टाइम से जो वैम्पायर रह चुके हैं, वो क्लैन लीडर बन चुके हैं। 10 सालों करोड़ों सालों तक उन्होंने जो राज किया है वो वैम्पायर, वो वापस आते जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी सारी चीज़ें हुई है और वैन जो है ना वैन वैम्पायर क्लैन वो ख़त्म हो चुका है करके, और वी वैम्पायर क्लैन भी ख़त्म हो चुका है करके। ये जब उन्हें पता चलता है ना वो तब वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कौन किसने किया है करके। एंड देन सारी सिचुएशन पता चलने के बाद वो वांग जी से कहते हैं कि अब तुम्हें इस जो पद को ग्रहण कर लेना चाहिए। पर वांग जी कहते हैं मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मैं विंग के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। ऐसे कहते वांग जी बस बोलने लगता है। जहाँ पे सब लोग उसे बोल रहे थे भाई इस जगह को ले लो, बट वांग जी ने मना कर दिया। वांग जी ने कहा जब तक मेरी लाइफ में विंग नहीं आएगा तब तक मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं कभी भी इस पद को हासिल नहीं करूँगा। ऐसे कहते वांग जी ने बोल दिया था, बस अपने आईवान बच्चे के साथ ही वो रहना चाहता था। तो उन लोगों जहाँ पे वो इंसान जस्ट कहता है कि ठीक है अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है ज़रूर ये इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। वांग जी कहता है कि क्या मतलब आप मेरी विंग को वापस ला सकते हो? वो कहता है मैं तो वापस नहीं ला सकता, बट विंग का पुनर्जन्म होगा, क्योंकि मेरी छठी इंद्री मुझे बता रही है ये जो विंग ने जो अभी मोक्ष पाया है उसका पुनर्जन्म होगा और वो तुम्हें मिलेगा। उसके बाद तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते और तब तक तुम और तुम्हारा बच्चा यहीं पे ठहर जाएगा। तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा बच्चा ऐसा ही रहने वाला है एंड सब लोग ऐसे ही रहेंगे और उसके बाद ही तुम यहाँ आ पाओगे। तब तक तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा इंसानों के बीच में, और तब उसके बाद कुछ सालों के बाद जब वो तुम्हें मिल जाएगा तब यहाँ पे आकर इस स्थान को ग्रहण करना। तब तक इस स्थान को मैं देखूँगा, स्थान जगह को मैं देखूँगा। ऐसे कहते वो इन लोगों को वहाँ से भेज देते। उसके बाद ये लोग इंसानों लोगों में आ जाते जहाँ पे शीशान ने बोला था। क्या मतलब है इंसानों के बीच में भेजने का? उनको इंसानों के बीच में हमें भेजना ही नहीं चाहिए था, हम तो वहीं पे ठीक थे ना। बट कुरैन को पता नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि लाइक उनके क्लैन के जो बड़े से एल्डर है ना वो सही सोच समझ कर ही फैसला लेते, इसलिए वो लोग इंसानों के बीच में आकर रहना स्टार्ट कर दिया। साल बीतते गए, हाँ साल बेसाल, हाँ इतने साल बीत गए कि वांग जी अब साल गिनना भी वो छोड़ चुका था, बस विंग का इंतज़ार कर रहा था। और हमारा लिटिल आयन भी अपनी मम्मा का ही इंतज़ार कर रहा था। इंसानों के बीच में रहने के बाद हर बार उन्हें हर साल मतलब करीबन 20 सालों के बाद जगह बदलनी पड़ती थी, क्योंकि लाइक वो भाई एक वैम्पायर थे, वैम्पायर की उम्र नहीं बढ़ती और वो जैसे कि वैसे ही रहते, इसलिए उन लोगों को हर बार अपनी जगहें बदलनी पड़ती थी। और आखिरकार बाद में वो जो है ना एक जगह पे आके रुके, वो था वी सेक्ट कह सकते हैं भाई, या वी सेक्ट बोली या वी विलेज, हाँ वी विलेज, जहाँ पे रुके आकर वो वहाँ पे रुके। एंड देन उस दिन फिर आईवान जो गार्डन में खेलने के लिए गया था, आईवान जब गार्डन में खेलने के लिए गया था तब आईवान गलती से किसी से टकरा जाता है एंड कहता है आई एम सॉरी। तब आईवान जहाँ पे जो इंसान गिरा था वो भी एक छोटा बच्चा ही था और उसके पैरों से खून निकल रहा था। आईवान ने जैसे ही खून को महसूस किया, आईवान की आंखें जस्ट ब्लिंक करने लगी। आईवान बस देखने लगा एंड देन वो लड़का रो रहा था, बट तभी उसकी माँ आई और वीन चलो मेरे साथ, चलो जल्दी से, ऐसे कहते वो वीन को लेकर गई। बट आईवान बस ज़मीन पे जो खून गिरा हुआ था उसे देखने लगी, क्योंकि वीन को चोट लगी थी तो वो लोग लेकर जा चुके थे। बट आईवान का ध्यान उस खून की तरफ ही था। तभी आईवान के डैड मतलब हमारा वांग जी वहाँ पे पहुँचा और कहा आईवान क्या हुआ है? तभी वांग जी ने भी कुछ महसूस किया, खून की स्मेल, और उस खून की स्मेल को महसूस करने के बाद वांग जी बस उसको टच किया, देन बस टेस्ट किया, वो हमारी विंग की ही खून की टेस्ट थी। वांग जी बस कहते ये कहा है? वांग जी कहते हैं आईवान आईवान, हम कहते हाँ हाँ पापा। तो कहते ये खून किसका है, खून किसका है? आईवान कहता मुझे नहीं पता, एक लड़का आए जहाँ पे
वांग जी बस कहते कहा और वांग जी जल्दी से उस खून की स्मेल को फॉलो करने लगा। बट वो खून की स्मेल आना ही बंद हो गई थी क्योंकि विंग की माँ ने विंग के पूरे ट्रीटमेंट कर दिया था और अच्छे से पट्टी वगैरह लपेट दी थी और वहाँ पे बहुत सारी किसेस करते हुए जो विंग को बताया था कि छोटी सी चोट है ऐसे कहते वो विंग को लेकर जा चुकी थी क्योंकि विंग हमारा छोटा ही तो विंग था उस टाइम पे, करीबन 7 साल का विंग था। जहाँ पे वांग जी बस ढूंढता रह चुका था बट उसे नहीं मिला। एंड वांग जी ने आखिर में तय कर लिया कि वो अब यहीं पे रहेगा, उसे यहीं पे रहेगा। अगर विंग यहाँ पे है कभी ना कभी तो उससे टकराएगा। वांग जी बस ढूंढना चाहता था। देन उसके बाद वांग जी यहीं पे रहा। हाँ, और एक दिन वांग जी के ऑफिस में बहुत सारे जो होते ना न्यू एम्प्लॉय को हायर करना था, इसलिए बहुत सारे जो है ना फॉर्म आए गए थे, इसलिए वांग जी के सामने बहुत सारे फॉर्म्स रखे हुए थे। वांग जी ने सारे फॉर्म्स को देख रहा था। उन्हीं फॉर्म में से वांग जी का एक फॉर्म की तरफ ध्यान चला गया एंड वांग जी ने बस देखा क्योंकि वहाँ पे विंग का रिज्यूमे था। वांग जी ने उसे देखा बट वांग जी को लाइक पता नहीं, जहाँ पे उसे देखने के बाद वांग जी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हाँ, जहाँ पे वांग जी ने विंग की शक्ल को देखा क्योंकि विंग ऑफ कोर्स एक लड़का ही था एंड विंग की शक्ल सेम टू सेम थी, इसलिए वांग जी बस उसे देखने लगा एंड वांग जी ने कहा इसे सिलेक्ट करो। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग का सिलेक्शन हुआ और वांग जी को पता था कि आज विंग ऑफिस में आने वाला है करके। जो वांग जी 6-7 महीने जो ऑफिस में नहीं आता था, सडनली उस दिन ऑफिस में आया था। ऑफिस में आने के बाद सब लोग खड़े होके, क्योंकि उन्हें पता है बॉस ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहते हैं ऑफिस में, कभी कभी ही आते करके, तो सब लोग बॉस के लिए स्ट्रेट खड़े हो चुके थे। देन धीरे धीरे वो वांग जी चलते हुए आ रहा था, उसका ध्यान सीधा विंग की तरफ चला गया था। बट वांग जी ने देखा, विंग ने उसे देखा और सडनली अपने फेस के ऊपर एक फाइल लगा दी। वांग जी बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, इसलिए वांग जी जल्दी से अपने ऑफिस में आया। ऑफिस में आते अपने सेक्रेटरी से कहा कि इन 6 लोगों को बुलाओ करके, जहाँ पे सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है सर। एंड देन अंदर आने के बाद वांग जी ने सेक्रेटरी को पहले ही बता दिया था कि असिस्टेंट चाहिए और वो भी विंग ही होना चाहिए करके, तुम कैसे भी करो। इसके बाद उसने जो भी किया आप लोगों ने देख ही लिया और वांग जी ने खुद ब खुद विंग को अपना असिस्टेंट बनाया था क्योंकि वो विंग को पहचान चुका था कहा जाए तो। बस वांग जी को कन्फर्म करना था और कन्फर्म करने के लिए वांग जी उसके साथ रहने वाला था। बट कन्फर्म बहुत जल्दी हो गया क्योंकि उसने विंग के खून को टेस्ट किया और वांग जी जल्दी ही कन्फर्म हो गया क्योंकि विंग के खून में अभी भी जो उनका करोड़ों बोले 1500 साल पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी भी था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि उन लोगों के पेक के बीच में कोई लड़ाई ना हो इसलिए उन्होंने शादी की थी और उस शादी के दौरान ही वो कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया गया था, इसलिए ऐसा था। तो वांग जी को आखिरकार विंग मिल चुका था, जो विंग अभी 24 साल का हो चुका था। और वांग जी की उम्र क्या ही गिन सकते थे भाई, वांग जी उम्र बाद था बिल्कुल, ऐसा था। और हमारे आई की उम्र वहीं पे रुक चुकी थी, लाइक आई अभी बढ़ नहीं रहा था, जैसे कि मैंने बताया आई की हाइट नहीं बढ़ रही थी। आई जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा ही बनकर रह चुका था करीबन 30 साल का, बट उसकी मेचोरिटी लेवल वो बढ़ चुकी थी। ठीक है, तभी प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी उन तस्वीरों को बस चूमता और कहता है तुम वापस मेरे पास होगे, तुम कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर तुम मेरे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसके पिताजी कहते हैं बोलो ना विंग, कैसा लगता है, क्या वो लड़की ठीक रहेगी तुम्हारे लिए? हाँ बोलो, मैं उससे बात करूँ, उसे बोलूँ क्या यहाँ पे आने के लिए, बताओ ना विंग। विंग कहते क्या आप मेरी सचमुच चुड़ैल से शादी करवाना चाहते हो? उसका डैड कहता है विंग क्या तुम लड़कियों को चुड़ैल बोलना बंद करो, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ भी चुड़ैल लगती है? तभी विंग अपनी माँ को देखता कहता है नहीं डैड। तो उसके डैड कहते तो ऐसा कैसे बोल सकते हो, हाँ लड़कियों की तुम बेइज्जती कर रहे हो। तो विंग कहता डैड बट मुझे, उसका डैड कहता बहुत हो गया विंग, बहुत हो गया। हाँ अब तुम जॉब करते हो, अब तुम्हारी 24 साल की उम्र हो चुकी है, तो अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो तुम्हें शादी करनी होगी, मतलब करनी होगी। मैंने इस लड़की को फाइनल कर दिया है, ठीक है तुम रात के टाइम पे डिनर डेट पे जाने वाले हो। मैं कहता डैड, उसका डैड कहता है हाँ ऑफिस से जब घर पे वापस आने के लिए निकलोगे ना तुम वहीं से खिसकने वाले हो डिनर डेट के लिए। और ये रहा उस होटल का एड्रेस और जो ना जो टेबल मिलेगा उस टेबल का नंबर। ऐसे कहते वो विंग को देते थे। विंग कहता डैड, उसका डैड कहता है निकलो। विंग बस चुपचाप से उस घर से निकल जाता है ऑफिस के लिए। विंग ऑफिस में तो आता है, लाइक विंग कहता है कि डैड एक अलग मुसीबत मेरे गले बांध रहे, वो चुड़ैल को मेरे गले बांध रहे। ऐसे कहते विंग बस जा रहा था, नहीं उसको क्या हो गया यार तो इतना काहे चिल्ला रहा है। विंग कहता है क्या मतलब है, मेरे डैड मेरी शादी करवा, नहीं उसको वाह क्या बात है, मेरा दोस्त डोली मतलब मेरा दोस्त घोड़े पे बैठेगा डांस करेगा। विंग कहता शट अप नहीं। न्यूज़न कहता क्या मतलब इतना, हाँ तू शादी नहीं करना चाहता? विंग कहता यार शादी करना चाहता अपने को चुड़ैल। न्यूज़न कहता है भाई तू जब भी किसी को लाइक ज़्यादा मेकअप करते हुए देखता है या कुछ भी देखता है ना तो किसी ना किसी को सबको नाम देने लगता है। याद है जब हम लोगों की पहली मुलाकात हुई थी तुमने मुझे क्या कहा था? तो विंग हंसते हुए कहता कि हाँ कहा था, हाँ मुझे याद है।
चुगलीखोर जासूस न्यूज़ कहता हाँ वही तो, तू सबको नाम देने में एक्सपर्ट है। वी बस कहते हाँ बोला ना। सॉरी गाइस, बीच में मेरी चाची ने मेरे को आवाज़ दे दिया था। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ, जहाँ पे हमारा विंग जो न्यूज़ है को बता रहा था कि लाइक उसकी जो डैड और मम्मा ने उसकी शादी की तय कर ली है। जहाँ पे न्यूज़ है कहता है कि तो क्या, हाँ तो कर लेना, तो घोड़ी पे बैठेगा। विंग कहता मुझे नहीं बैठना। न्यूज़ कहता क्यों? तो विंग कहता वो चुड़ैल है। न्यूज़ कहता भाई तेरे को हर इंसान चुड़ैल लगता है, कुछ कोई ना कोई हर इंसान को तो नाम देता है, मुझे भी तो नाम दिया था ना। विंग कहता चुगलीखोर जासूस। न्यूज़ कहता देख तूने मुझे भी दिया था ना। तो न्यूज़ कहता हाँ तो क्या हो गया, हाँ क्या हो गया? तो विंग बस कहता है बट यार मुझे शादी नहीं करनी है नानी। न्यूज़ कहता भाई शादी कर ले, अच्छी बात है ना। विंग कहता डैड ने आज मुझे डेट के लिए जाने के लिए कहा है। न्यूज़ कहता वाह क्या बात है, अंकल तो एक कदम आगे निकले। विंग कितनी मज़े की बात है। तो विंग बस कहता है कि मज़े की बात है, तू कर लेना मेरी जगह। न्यूज़ कहता भाई मैं तो शादी तो करना चाहता हूँ बट मैंने खुद के लिए अपना प्लान ढूंढ लिया है। विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़ कहता है कि तूने जो है ना सेकंड लेवल वाली जो बॉस है, मैनेजर है, तूने उसे देखा है? विंग कहता कौन है वो? मैंने नहीं देखा। वो कहता है यार वहाँ पे एक हॉट सा बंदा बैठता है जो मैनेजर है, मैंने उसे ही देखा है। न्यूज़ उसे घूरने लग। विंग उसे घूर दे क्या मतलब तुम एक लड़के को शादी करना चाहते हैं? न्यूज़ भाई पहले डेट करूँगा उसके बाद तो शादी करूँगा ना, पहले डेट करना है। तो विंग कहता अच्छा मुझे तो नहीं पता, मैंने सेकंड मैनेजर को देखा ही नहीं है। न्यूज़ कहता भाई तेरी आंखें ही कहाँ होती है, तू तो हमेशा अंधा ही होता है, तुझे तो पता ही नहीं होता है कुछ भी। ऐसे वो कहता है। उसके बाद न्यूज़ एंड विंग एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि भाई हम यही भी बातें करते रहेंगे ना, ऑफिस में लेट पहुंच जाएंगे, चलो जल्दी से। फिर वो दोनों के दोनों अपने जगह पे आ जाते हैं। विंग असिस्टेंट को देखता है, असिस्टेंट विंग से कहते हैं कि आ जाओ। विंग उनके पीछे जाता है, उनको विंग के हाथ में फाइल देख कर कहते कि तो तुम्हें बस यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट को लाइक यहाँ पे बस तुम्हें लिखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस फॉर्मेट में। विंग बस कहता ओके, और विंग बस चुपचाप से लैपटॉप पे बैठ कर काम करने लगता है। बट तभी बॉस की एंट्री होती है और असिस्टेंट लाइक शॉक, आज भी बॉस आ गए। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ? वो कहता कुछ कुछ नहीं बॉस, ऐसे कहते हैं। वांग जी वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और वांग जी अपना काम करने लगता है और उसका ध्यान विंग की तरफ ही था। बट विंग भाई स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं चाहता था और विंग पूरा फोकस उसका लैपटॉप के अंदर था, भाई स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो करके। ऐसे विंग बस ऐसे ही करते जा रहा था। तभी वांग जी असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहता है, जहाँ पे असिस्टेंट वो चुपचाप से बाहर जा चुकी थी। उसके बाद वांग जी इतनी स्पीड में विंग के पास आता है कि विंग को खबर तक नहीं लगती है और वांग जी विंग की बात झुकता है और बस देखने लगता है। और वांग जी धीरे से विंग के कान पे विस्पर करते हुए कहता है कि गलती भी हो जाएगी फिर भी मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। विंग जैसे इससे घबरा जाता है। विंग सडनली ऐसे टर्न होता है एंड विंग के सामने बिल्कुल वांग जी का फेस था और इस चक्कर में वांग जी और विंग के दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो चुके थे। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी को ये किस, हाँ जो उन्होंने पहली बार किया था जो फर्स्ट नाइट के दिन, वही उसे याद आ जाता है। और वांग जी बस विंग को ही देखने लगता है। विंग जल्दी से पीछे हटता है, आई एम सॉरी ऐसे कहते विंग के हाथ से, विंग के कमर से भाई चेयर ही खसक जाती है और विंग पीछे ही गिरने ही वाला था कि वांग जी विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींचता है। एंड देन उसके बाद फिर से लिप्स अटैच हो चुके थे क्योंकि वांग जी विंग की तरफ झुका हुआ था और वो फिर से किस हो चुका था। और वांग जी की पता है वांग जी अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड देन विंग को वो किस करने लगता है। विंग बस शॉक उसका शॉक इतना ज़्यादा शॉक था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग छूटने की कोशिश कर रहा था बट नहीं, ये वैम्पायर उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विंग के मन में आता है ये खूनी वैम्पायर क्या मेरा खून चूस रहा है अंदर से। विंग के दिमाग में यही चलने लगता है, विंग तड़पड़ाने लगता है। विंग तो खून तो नहीं चूस रहा है ऐसे कहते। विंग बस डरे हुए था, जहाँ पे वांग जी किसको ब्रेक करता है और विंग को देखता है। विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो ऐसे विंग बोलने लगता है। वांग जी विंग के बालों को रफल करता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो बॉस? ऐसे विंग कहता है वांग जी बस कहता है तुम आज हॉट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ही हॉट। विंग कहता क्या? वांग जी बस कहता है क्या तुम मुझे डेट करोगे? विंग लग क्या? वांग जी कहता है डेट। विंग भाई शॉक। विंग डेट। वांग जी कहता है तो मैं सोचने के लिए मैं समय दे रहा हूँ, ओके एंजॉय। ऐसे कहते वांग जी बस टर्न होकर वहाँ से चला जाता है और विंग बस वहीं पे स्टनली खड़ा रह चुका था। विंग चेयर उठाता है, लैपटॉप के सामने बैठा और काम तो करने लगता है। विंग का दिमाग ब्लास्ट हो रहा था। विंग वांग जी को बार बार देख रहा था। विंग कहता है ये स्कैरी आइज़ वाला वैम्पायर, हाँ जो बिना दांतों वाला वैम्पायर, ये मेरे साथ डेट करना चाहता है क्या? पागलों की बातें कर रहा है। हाँ विंग नहीं,
ज़्यादा दिमाग मत लगा, ज़्यादा दिमाग मत लगा, ये तुझे डेट नहीं करना चाहिए, ये तेरा खून भी नहीं ले सके रहा है। विंग अपने आप को ही समझा रहा था। विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग के एक पल के लिए वो हैंडसम लगता है, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम। बट जैसे ही वांग जी ने उसकी तरफ देखा ना, विंग कहता नहीं नहीं, ये बिल्कुल हैंडसम नहीं है, बिल्कुल हैंडसम नहीं है, इसकी स्केरी आँखें मुझे मार डालेगी। ऐसे कहते विंग अपनी आँखों को, स्केरी आँखों को देख कर वो डर जाता है और अपने काम में लग जाता है। फिर दोपहर का वक्त होता है, डिनर लंच टाइम। तो विंग न्यूज़न के साथ आ चुका था। न्यूज़न एंड विंग बैठे थे। विंग न्यूज़न को बताता है कि वांग जी ने क्या किया। न्यूज़न लाइक क्या, बॉस ने तुझे किस किया और डेट के लिए पूछा? तो विंग कहता हाँ। न्यूज़न कहता है तू रात को ही तो डेट पे जा रहा है विंग। यार विंग तेरा तो बल्ले बल्ले है यार, तेरे पीछे तो दो दो लोग लगे। विंग कहता क्या मतलब यार? नहीं। न्यूज़न कहता तेरे डैड तेरी शादी कराना चाहते और बॉस तुझे डेट करना चाहता है, क्या बात है विंग? मज़े ही मज़े। विंग कहता पागल हो गया क्या, तूने बॉस को देखा नहीं क्या वो कितना स्केरी लगते हैं? न्यूज़ कहता भाई बॉस लोग स्केरी नहीं रहेंगे तो तुझे क्या लगता है वो छोटे बच्चे बनकर रहेंगे, जिससे सारे एम्प्लॉय उन्हें कहेंगी बाबू बाबू ये ले लो, बाबू बाबू ये लो, चॉकलेट ले लो बाबू, ऐसे बोलेंगे क्या? तो विंग कहता बट वो बहुत स्केरी न्यूज़ कहता है सब लोग स्केरी होते हैं विंग, और तू वैसे भी उन्हें वैम्पायर क्यों कहता है? वो कहाँ से वैम्पायर लगते हैं? वो कितने डैम हॉट लगते, तूने देखा नहीं क्या उनकी तरफ? विंग कहता देखा तो यार बट मुझे डर लगता है उनसे। न्यूज़ कहता है भाई तू डरता रहेगा तो कैसे जिएगा यार? हाँ जा, वैसे भी बॉस ने तुझे अच्छे से डेट के लिए पूछा है, कितनी अच्छी बात है ना, बॉस के पास सब कुछ है, और वैसे भी तू आलसी है। तो सोच अगर बॉस तेरे हस्बैंड बनते, समझ लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो पैसे पे नाचेगा नहीं, पैसे को लेकर खाएगा। विंग का कोई पैसा भी खाता है या न्यूज़ न्यूज़ मतलब कि तू पैसे के साथ इंजॉय करेगा विंग, और तेरे बहाने मैं भी कर लूँगा। विंग कहता है न्यूज़ तू तो अपना ही फ़ायदा ढूंढा है हर जगह पे। न्यूज़ कहता है क्या करूँ यार विंग, अपने दोस्त के साथ तो थोड़ा बहुत फ़ायदा अपना भी देखना ही पड़ेगा ना। न्यूज़ कहता तो तू क्या करने वाला है? विंग कहता मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे सोचने के लिए वक्त दिया है, बट आज मैं डेट पे जाऊँगा रात के वक्त। न्यूज़ कहता मैं चलूँ? विंग कहता हाँ हाँ चल ना। न्यूज़ तो पागल हो गया क्या, मैं तेरे साथ डेट पे जाऊँगा? तेरे को लगता है तुम्हारे डैड को पता चला मेरा सर मुंडवा देंगे तुम्हारे डैड? विंग कहता ठीक है यार, नहीं तेरे को जैसा ठीक लगे वैसा कर। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग एक दूसरे को बस देखने लगते हैं और एक दूसरे को बस देखने लगते हैं। देन उसके बाद विंग शाम के वक्त घर की तरफ जा रहा था। हाँ घर की तरफ नहीं गए थे, वो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। न्यूज़ एंड विंग को बाय करके चला जाता है। विंग रेस्टोरेंट में आता है, टेबल नंबर के पास आता है जहाँ पे एक लड़की बस बैठी हुई थी, जो ब्लैक कलर की शिमरी ड्रेस, मतलब बहुत चमक रही थी, लाइट लाइट वाली चमकी वाली ड्रेस वो पहनी हुई थी। उसकी हाई हील्स वो भी ग्लो कर रहे थे, बटरफ्लाई लगी हुई थी हाई हील्स के ऊपर। और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जो अपने नाखूनों को फूंक रही थी और बस बार बार वॉच को देख रही थी। विंग उन्हें उसे देखते देखते हेलो, वो लड़की विंग को देखती है और कहता है हेलो विंग। विंग कहता है वो कहता है बैठना, बैठ जाओ ना। विंग बैठ जाता है। वो लड़की कहती कि मेरा नाम चेंग शाओ है। विंग कहता हाँ मैं विंग। वो कहता कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी करवाना चाहते करके, तो तुम कुछ लेना पसंद करोगे? विंग कहता हाँ 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 मैं पानी पानी। वो कहते हैं ओके। देन वो वेटर को बुलाती है अंदर है भाई, वो पानी वगैरह जो भी चीज़ें थी खाने पीने की सब कुछ बुला लेती है। और वो विंग को देखती है क्योंकि विंग ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था और वो लड़की ही बोल रही थी। वो कहते कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम किसी और को पसंद करते हो इसलिए तुम उससे शादी करना नहीं चाहते हो? विंग भाई उसकी हील्स को ही देखने लगता है, तब विंग के दिमाग में आते हैं हील वाली चुड़ैल। विंग जस्ट जस्ट देख रहा था उसकी हील को। वो कहते हैं क्या क्या तुम्हें मेरी हील्स पसंद आ गई है? विंग बस नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते तो विंग उसको देखता है जहाँ पे उसके लिप्स बहुत ज़्यादा रेड कलर में शाइन कर रहे थे, लंबे लंबे बाल। विंग को लग रहा था ये चुड़ैल है, एक नंबर की चुड़ैल है। विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है सॉरी मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसा करते विंग चला जाता है और विंग अपने दिमाग को समझाता नहीं नहीं वो नॉर्मल इंसान है। विंग नॉर्मल इंसान है तो ज़्यादा मत सोच, ज़्यादा मत सोच। ऐसे करते विंग बस यही सोच रहा था। बट तभी जो पीछे से वॉइस आती है तुम यहाँ। विंग बस अपनी आंखें खोलता और देखता है मिरर में से जहाँ पे हमारा वांग जी विंग के पीछे खड़ा था। विंग कहता बॉस आप यहाँ? तो वांग जी कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता वो मैं डेट। विंग अपने मुंह पे हाथ रख देता है, भाई ये इस इंसान ने उसे डेट के लिए पूछा था और यहाँ पे उल्टा डेट करने के लिए आया था। विंग बस देखने लगता है जहाँ पे उसके बॉस कहते क्या? विंग कहता कोई कुछ नहीं, मैं खाना खाने के लिए आया था। तो वांग जी कहता है चलो फिर मेरे साथ खाना खाओ। विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता खाना? वांग जी कहता है खाना। विंग कहता ओके। विंग बस कहता कि हाँ ये भी तो बहाना सही है कि मेरे बॉस मिल गए और मैं उनके साथ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ करके। विंग बस यही सोचने लगा और विंग कहता ठीक है बॉस मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो वांग जी कहता ओके। देन वांग जी बस विंग को चाहते हुए देखता है तो वैम्पायर की नज़रें बहुत ज़्यादा चालाक होती है, कहे तो बहुत दूर का देख लेती है। वांग जी ने ये देख लिया था पहले से, वांग जी ने ये प्रिडिक्ट तो कर ही लिया था, तो वांग जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वांग जी बस देखने लगता है। विंग उस लड़की के पास जाता कहता है आई एम सॉरी मेरे बॉस मुझे यहाँ पे मिल गए तो मुझे उनके साथ डिनर करना होगा। ओके देन थैंक यू सो मच डेट बट आई थिंक सो लाइक मुझे
मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर पाऊंगा करके, तो प्लीज़ अपने मॉम डैड को बता देना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता करके, आई एम सॉरी। ऐसे होते वीन जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। वो लड़के क्या क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने कौन सी गड़बड़ कर दी भाई, तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकते। वो लड़के बोलते बोलते वीन लाइक वांग जी के पास चलिए बॉस। वांग जी बिल्कुल एक VIP केबिन क्रू में वहाँ पे घुसा देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता है जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो, ओके। विंग कहता है बॉस आप अकेले आए हो डिनर करने के लिए। वांग जी कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी फैमिली को लेकर आ जाऊँ। विंग कहता है बॉस आपकी फैमिली है। तो वांग जी कहता है फैमिली है। तो विंग कहता है फैमिली में कौन कौन है। तो वांग जी कहता है अंकल एंड ब्रदर। विंग कहता है तो आपकी शादी नहीं हुई। तो वांग जी कहता है नहीं, इसलिए तो तुम्हें डेट के लिए पूछा था ना। विंग कहता है डेट डेट डेट। वांग जी कहता है डेट, क्या तुम मुझसे डेट करना पसंद करोगे। विंग बस कहता है वो बॉस। वांग जी कहता है अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपना वक्त ले लो वक्त ले सकते हो विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला, ओके। विंग कहता है ओके बॉस, थैंक यू सो मच बॉस। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो है ना विंग को देखने लगता है। विंग कहता है आप नहीं खाओगे। तो वांग जी कहता है नहीं। तभी विंग मन में सोचता है कि भाई ये वैम्पायर है, वैम्पायर तो खून पीते हैं, खाना थोड़ी खाएंगे। तो फिर वांग जी जस्ट विंग को देखता और वांग जी कहता है मैं पेस्ट्री खाने वाला हूँ। विंग कहता है पेस्ट्री। वांग जी कहता है मुझे केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग कहता ओके। देन वांग जी के सामने केक लाया जाता है। देन विंग खाना खाने लगता है। तो वांग जी केक खा रहा था। विंग कहता नहीं वैम्पायर लोग तो कुछ भी नहीं खाते ना, वो तो खून पीते, तो ये कैसे खा पा रहा है। विंग कहता है शायद सच में न्यूज़ ने कहा था मैं ज़्यादा ही दिमाग में घोड़े दौड़ाता हूँ ना, इसे घोड़े दौड़ाने का ये कमाल लगता है। विंग अपने बालों को खींचते हुए कहता है ये भगवान मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए प्लीज़। ऐसे कहते विंग बस होता है ना ऐसा ही वो सोचने लगता है। बट विंग बस कहते नहीं बॉस बस एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान है। विंग बस यही सुना। विंग भाई टेस्टी से टेस्टी खाना खा रहा था। खाना खत्म होने के बाद विंग अपने बॉस को देख बॉस हो गया। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी बिल पे करते थे। वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ने लगता है। एंड वांग जी विंग के घर के पास आता है और कार को रोक देता है। विंग बस वांग जी को देखता है। यहाँ पे वांग जी विंग की सीट बेल्ट को ओपन करता है। विंग तो एक बिल्कुल डर ही जाता है। उसके बाद विंग वहाँ से जाते कहते ठीक है बॉस, थैंक यू बॉस। इसके बाद विंग जा रहा था। वांग जी कहता है रुको तुम्हारा कुछ रह गया है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी अपन कहता है कि आओ तो विंग कहता है ओके बॉस। ऐसे कहते विंग आता है। तो वांग जी लाइक होता है ना विंग की तरफ देखता है और विंग के होता है ना कॉलर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण विंग की आधी मुंडी जो थी ना वो कार के अंदर आ चुकी थी। विंग शॉक में देख रहा था। बट वांग जी ने विंग के लिप्स पे टैप किया और कहा कि गुड नाइट, मिलते हैं माय न्यू डेट। ऐसे कहते जो ना वांग जी जिस कहकर विंग को दूर कर चुका था। विंग लाइक क्या क्या न्यू डेट, और ये किस क्यों किया, ये तीसरी टाइम है। विंग कहता है शिट यार ये बॉस मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे ये बॉस। ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता है, बस सोच ही जा रहा था बट नहीं, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर देन उसके बाद विंग जो घर के अंदर जाता है जहाँ पे उसके डैड पूछते कि आखिरकार तुम्हें कौन ड्रॉप करने के लिए आया था, क्या तुम उस लड़की के साथ आए हो, उस लड़की ने तुम्हें ड्रॉप किया है। विंग कहता नहीं डैड मेरे बॉस ने ड्रॉप किया। वो कहता कैसे, तो डेट पे गया था ना, तुझे ड्रॉप करने वाला तेरा बॉस कैसे निकला। तो विंग कहता डैड मीटिंग थी इसलिए, तो तू गया था या नहीं गया था। विंग कहता मैं गया था डैड बट लाइक मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। उसका डैड कहता है इतनी खूबसूरत है। विंग कहता नहीं डैड मुझे नहीं पसंद आई। ऐसे कहते विंग चलने लगता है। उसके डैड बस चिल्लाते रहते कि भाई तू कोई बात सुनता क्यों नहीं है, तू मेरी बात बिल्कुल हमेशा टालता रहता है। सच में विंग मैं तेरे को बहुत पीट दूंगा, तू बिल्कुल कोई भी चीज़ ठीक से नहीं करता है, हमेशा हर फालतू की चीज़ों को देख देख कर डरता रहता है। एक चीज़ विंग को सुननी पड़ती है। बट हमारा विंग बस शांति से अपने कमरे में आता है, शावर लेकर मिरर के सामने बैठ जाता है और विंग वांग जी के बारे में याद करता है। आज ही 3 बार उन्होंने किस किया था। विंग अपनी कमर को टच करता है, वांग जी ने कैसे उसे टच किया था। विंग याद करता है वांग जी की स्केरी आंखें जो फिलहाल विंग के सपने में बहुत प्यारी लग रही थी। विंग बस कहता क्या हो रहा है ये, मेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया, इतना गरम गरम क्यों फील हो रहा है, आखिरकार क्यों। ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता और विंग कहता हाँ वो बॉस है बॉस। विंग बस कहता बट उन्होंने मुझे डेट के लिए पूछा है, क्या कहूँ मैं उन्हें। हाँ हाँ हो गया ना कह दिया तो वो मुझे बुली करने लगे, तो अगर हाँ कर दिया तो और ऑफिस में पता चल गया तो। विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। विंग कहता अगर हाँ भी कह दिया तो उन्होंने मुझसे शादी की तो पैसा ही पैसा होगा और मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। विंग बस उतना अपनी मुंडी को यहाँ वहाँ घुसाते बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए वो सो जाता है। एंड देन वांग जी घर पर आ चुका था। वांग जी भी बहुत खुश था। जहाँ पे हमारा लिटिल आई वन देखकर तो वो भी ज़्यादा खुश था कि मम्मा जल्दी ही आ जाएगी करके, उसके दिमाग में भी यही चल रहा था। फिर ऐसे करते हुए हम नेक्स्ट डे के दिन हम देखते हैं जहाँ पे विंग ऑफिस में आ चुका था। आने के बाद वो वांग जी केबिन में चुपचाप से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। जहाँ पे विंग देखते हैं कि वांग जी नहीं आया। विंग था थैंक गॉड कि वो डेविल मतलब वो आया नहीं है करके। विंग बस यही सोचता है बट उसका सोचना गलत था
क्योंकि वांग जी सडनली विंग के पीछे ही आ जाता है। विंग डर जाता है। विंग आप यहाँ कहाँ से आ गए? वांग जी कहता है मैं इसी रूम में तो था, तुमने देखा नहीं? विंग कहता कहाँ थे? वांग जी कहता उस टेबल के पास नीचे झुका हुआ। तो विंग कहता वहाँ पे क्या करे थे? वांग जी कहता कुछ सामान उठा रहा था। विंग कहता शिट शिट शिट, हम सामान उठा रहे थे, हप हप ऐसे कहते। विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है ठीक है चलो आंसर दो। विंग कहता कौन सा? तो वांग जी कहता कल का, मैंने जो पूछा था। विंग कहता क्या पूछा था? वांग जी कहता तो मेरे डेट बनोगे, तो मुझे डेट करोगे? विंग बस कहता मैं वांग जी कहता चलो तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है आई नो, बट मैं इस आंसर को हाई समझ लेती। विंग कहता क्या? वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैं इस आंसर को हाई समझ रहा हूँ। विंग कहता बट हाँ 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 कैसे? वांग जी कहता हाँ कैसे मतलब नॉर्मली हाई तो समझूंगा ना। विंग कहता बट हाँ हाँ क्यों? वांग जी कहता तो तुम क्या चाहते हो ना कहो? विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता ठीक है तो भेजो मतलब नहीं नहीं। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता टेट मैंने कभी किसी को किया नहीं। तो वांग जी कहता इसलिए तो मुझे कर लो। विंग कहता बेटा आप बॉस हो। वांग जी कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता तो मतलब डेट करना ही होगा क्या? तो वांग जी कहता हाँ करना ही होगा। विंग कहता ना कहूँ तो? वांग जी कहता फिर भी करना ही होगा। विंग कहता मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्या? वांग जी कहता नहीं है। तो विंग कहता मुझे करना होगा मतलब करना ही होगा। वांग जी कहता करना ही होगा मतलब करना ही होगा। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता तो ऑप्शन नहीं है तो मैं क्या ही कहूँ? तो वांग जी कहता डेट करो चलो हम डेट पे चलते हैं। विंग कहता क्या काम बाकी है? वांग जी कहता तो काम मेरा ही तो ऑफिस है, बाद में काम कर लेंगे, चलो डेट पे चलते हैं। विंग तो भाई समझ नहीं पाता। वांग जी बस उसे खींच कर लेकर चला जाता है। विंग वांग जी की कार में बैठा हुआ था और वांग जी जहाँ पे इंसान लोग जहाँ जहाँ डेट पे जाते हैं जैसे कि अमेजन पार्क एक्सेट्रा चीज़ें, वांग जी हर जगह पे जो विंग के साथ जाने लगता है। विंग बस देखता है। विंग था क्या मैं बच्चा हूँ? विंग बस यही सोच रहा था और वांग जी उसे डेट पर लेकर आ चुका था। विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता तुम्हें क्या खाना है बताओ मुझे। विंग कहता वो कुछ नहीं। वांग जी कहता बताओ आइसक्रीम खाओगे? विंग कहता आइसक्रीम लाई जाती है। देन उसके बाद विंग आइसक्रीम को खा रहा था। विंग कहता आप नहीं खाओगे? तो वांग जी कहता मैं। और वांग जी विंग की आइसक्रीम को देखता कहता ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग की आइसक्रीम को खा लेता है, जिसके बाद तो विंग तो शॉक ही हो जाता है। इस चक्कर में विंग के ही मुँह पे आइसक्रीम लग जाती है और विंग पर शॉकिंग वांग जी को देख रहा था। और विंग कहता हाँ इन्होंने तो मेरी ही आइसक्रीम खा ली। विंग कहता मतलब मेरा कहना था कि आप दूसरी आइसक्रीम लाकर खा लेते। वांग जी कहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी तभी विंग के नोज़ को ऊपर लिक करता है और कहता है टेस्टी है। विंग लाइक कहता हाँ, और विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग को तो शर्म ही आ जाती है। फिर उसके बाद वांग जी और विंग लाइक होता है ना कि मूवी थिएटर में आते हैं जहाँ पे मूवी देखने के लिए आ चुके थे। बहुत प्यारी सी एक रोमांटिक सी मूवी चल रही थी और विंग भी इंजॉय करते हुए देख रहा था। विंग कहता कभी नहीं होता नहीं इतनी अच्छी मूवी नहीं लेकर आता है, हर बार कबाड़ा मूवी लेकर आता है और अभी देखो ये कितनी प्यारी मूवी है। ऐसे कहते विंग लंबी सी सांस लेता है। देन पूरी मूवी देखने के बाद विंग खुशी से वांग जी को बोलता है कि वाह ये कितनी अच्छी मूवी थी। हमेशा न्यूज़ है ना पागलपरी मूवी लेकर आता है जिसमें मुझे मज़ा ही नहीं आता है। विंग न्यूज़ की बहुत जम तड़कर बुराई करने लगता है। वांग जी बस देखने लगता है और कहता है कि अब बताओ अपडेट कर रहे हो ना? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता बोलो अगर तुम मुझे डेट करोगे तो हम रोज़ ऐसे ही वक्त गुजारेंगे। विंग कहता रोज़? वांग जी कहता विंग कहता फिर वो काम कौन करेगा? वांग जी कहता ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं ना वो करेंगे। तो विंग कहता तुम मैं मतलब घूम सकता हूँ बढ़िया। तो वांग जी कहता तो विंग कहता तो क्या हम फिर हम लोग स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाएंगे? वांग जी कहता स्कूबा डाइविंग? विंग कहता तो वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता हाई जंपिंग? वांग जी कहता ठीक है। तो विंग कहता ठीक है फिर डेट करते हैं। वांग जी कहता हाँ ओके डेट। वांग जी बस विंग के हाथ को पकड़ लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को कार में बैठाता है और उसके बाद रात हो चुकी थी इसलिए विंग के घर के पास आकर छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है और विंग के सीट बेल्ट को निकाल रहा था। विंग की तरफ झुकता है। विंग बस उसे ही देख रहा था। तो वांग जी कहता है तो क्या मैं किस करूँ? विंग कहता क्या? वांग जी कहता पहले मैंने अपनी मर्जी से किया था, मैं चाहता हूँ अब तुम्हारी भी मर्जी हो, बताओ। विंग वांग जी को देखता है। अब विंग के पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि भाई इतनी बार तो कर चुका है तो अब भी कर लेगा तो कौन सा क्या ही हो जाएगा। तो विंग जस्ट कहता है करो। तो उसके बाद वांग जी विंग के साथ करीब आता है। दैन उसके बाद लिप्स कनेक्टेड एंड दैन मूव होते जा रहे थे अपर लोअर टू अपर, ऐसे मूव होते हुए बहुत डीपर एंड पैशनेटली उन दोनों का किस होता है। जिसके बाद वांग जी बस विंग को ब्रेक करता है। उसके बाद वांग जी बस कहता है ठीक है जाओ ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग बस चला जाता है। एक बार वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी जा चुका था। विंग घर के अंदर आता है जहाँ पे विंग के फेस पे स्माइल थी। तभी उसकी माँ उसे देखती है तब विंग के फेस की स्माइल चल जाती है। विंग कहता है क्या हुआ है मोम? उसकी मोम कहती है तुम्हारे डैड और एक लड़की का रिश्ता लेकर आ गई है।
विंग अपने सर को ही बस ज़मीन के अंदर घुसाना चाहता है। भाई बाहर से इतना खुश होकर आया था, घर में आने के बाद मनुष्य ही छा गई। विंग यही सोचने लगता है। विंग उस रिश्ते को देखता है और बस ऊपर से देखते हुए मना कर दो। उसका डैड, तुमने क्या कहा, तुमने मना कर दो। क्यों क्यों मना करो? हाँ चुपचाप शादी करो, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। पर विंग कमरे में जाता है और विंग लाइक अपने माँ बाप की बातों को इग्नोर करते हुए बस पानी के अंदर बैठ जाता है और वांग जी के बारे में सोचने। आज उन्होंने कितना ज़्यादा इंजॉय किया, कहाँ कहाँ नहीं घूमे। विंग उन सारी चीज़ को याद करते हुए भाई विंग के फेस पर इतना प्यारा स्माइल आ रहा था ना, कोई सोच भी नहीं सकता था। विंग तो भाई स्माइल करते हुए उसका दिमाग हाय, विंग क्या फील कर रहा था वो विंग खुद ही जानता था, कोई और समझ ही नहीं सकता था विंग को। एंड देन उसके बाद विंग खाना खाने के लिए आता है। फिर से उसके पापा उसे टोकते हैं और विंग कहता है कि मैं अभी भी काम पे लगाऊँ, डैड मेरी अगर जॉब छूट गई तो आप क्या करोगे? मैं शादी करके भी उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा वक्त तो मुझे। उसकी माँ भी कहती है कि दे दो भाई वक्त, वो अभी तक जॉब में स्टेबल नहीं हुआ है। लाइक विंग की माँ समझाती, उसके पिताजी कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद विंग नेक्स्ट डे ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद विंग वांग जी से मिलता है। बट विंग जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ ना, वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चलो। विंग कहता कहाँ चलो? तो वांग जी कहते घूमने। विंग कहता बट वांग जी आज स्कूबा डाइविंग करने जाएंगे। विंग कहता आज ही? वांग जी कहता हाँ आज ही, मैंने बुक कर दिया है सब कुछ। विंग लाइक हैरान। एंड देन उसके बाद स्कूबा डाइविंग वाले स्पॉट पे पहुंचने के बाद जहाँ पे उनकी सिग्नेचर ली जा रही थी, विंग बस देख रहा था। क्योंकि भाई हम यहाँ पे जो जिम्मेदारी होती है ना, भाई तुम लोग मर गए, गिर गए, तुम्हारा हाथ टूटा या पैर टूटा, तो हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है ना स्कूबा डाइविंग के सेंटर के ऊपर, तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई थी, इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वांग जी और विंग को ऊपर भेजा जाता है। उनके साथ बेल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें अटैच कर ली जा रही थी। विंग तो डर रहा था, जहाँ पे विंग बस कहता है इतनी जल्दी मैंने सोचा नहीं था, बट अभी तो मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी कहता मैं हूँ ना। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग को एक दूसरे करीब ही बांध लिया गया था, क्योंकि वांग जी ने ही कहा था कि वो विंग के साथ ही स्कूबा डाइविंग करना चाहते करके, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को करीब थे। विंग बस वांग जी ये कह रहा था कि आप सब संभाल तो लोगे ना, मुझे गिराओगे तो नहीं, मतलब मैं गिरूंगा तो नहीं ना। वांग जी कहता विश्वास रखो विंग, ऐसे वो कहता है। उसके बाद वहाँ पे उन दोनों को जंप करने के लिए कहा जा रहा था। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, मैं कितनी बड़ी खाई है, कितनी बड़ी खाई है। तो वांग जी कहता है तुम्हें तो करना था ना विंग, चलो करते हैं। विंग कहता बट कितनी बड़ी खाई है। विंग डर रहा था, बट वांग जी जैसे होता है ना, वो तेज़ी से विंग कमरे में हाथ डालता है और विंग को सीधा एक होता खींचते हुए वो लेकर जाता है। वांग जी सीधा कूदता है और विंग भी उसके साथ ही कूद चुका था। वांग जी ने विंग को पकड़ के रखा था। वांग जी फुल नज़ारे को देख रहा था। विंग जोर से चिल्ला रहा था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। तभी वांग जी धीरे से कहता है आंखों को खोलो। विंग कहता नहीं नहीं। वांग जी कहता देखो सब कुछ। विंग कहता नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है देखो विंग, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है सारी चीज़ें, देखो। विंग बस धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। वो देखता है जहाँ पे उल्टी दुनिया विंग देख रहा था। जो पेड़ थे वो नीचे लगे हुए थे, बट विंग के लिए वो सारी चीज़ें उल्टी थी। विंग बस देखने लगता है सारी चीज़ों को। विंग की आंखें जगमगाने लगती है। विंग ने जैसा सोचा था अपने सपनों में स्कूबा डाइविंग करते हुए, जैसा ही जंपिंग करने के लिए आए थे। स्कूबा डाइविंग नहीं थी ये, बट जंप जो ऊपर से करते ना यार, मैं स्कूबा डाइविंग को लाइक मैं सोच रही थी ना, और मैंने गलती जंपिंग वाला ही लगा दिया। तो जो विंग ऊपर से जंप किया था, जिसके कारण विंग पूरे नज़ारे को देख रहा था। खूबसूरत नज़ारा था। विंग कहता वाह। तो वांग जी कहता है कैसा लग रहा है? विंग कहता बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे विंग कहने लगता है। विंग के फेस के ऊपर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। एंड देन विंग जस्ट कहता है ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच वांग जी, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है एंड वांग जी और विंग दोनों उस नज़ारे को बस इंजॉय करते रहते हैं, बहुत वक्त तक इंजॉय करते रहते हैं। जहाँ पे उसके बाद आधे घंटे के बाद उन लोगों को ऊपर मतलब खींच कर लिया जाता है। तन उन लोगों को बेल्ट वगैरह खोले जाते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट बहुत स्माइल कर रहा था। वांग जी उसके हाथ को पकड़े हुए कहता है और अब क्या करना है? विंग कहता है कि हाँ स्विमिंग करने चले। वांग जी कहता है स्विमिंग, ये तो नॉर्मल बात है। विंग कहता तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकती है, मैंने कभी की ही नहीं। वांग जी कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता हाँ डैड और मॉम ने पानी के अंदर मुझे जाने ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा था मुझे पानी वाला भूत निकट नज़र आ रहा है, इसलिए। तब मैं छोटा बच्चा था ना, मेरे माँ बाप को लगता था कि छोटे बच्चे सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इसलिए मुझे लग रहा था। बट उस टाइम पे मैंने पानी के अंदर एक बच्ची को देखा था जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक घोस्ट की तरह नजर आ रही थी। वांग जी कहता ओह माय गॉड। विंग कहता जब भी मैं किसी इंसान को देखता हूँ ना, लाइक उनके मेकअप एंड उनके फंक्शन को, मुझे ऐसा लगता है कि वो डरावनी इंसान है, बस कोई चुड़ैल है, कोई कुछ है, कोई क्या है। तो वांग जी कहता अच्छा और मुझे देखकर? तो विंग कहता तुम्हें देखकर भी ऐसा लगा था कि तुम एक वैम्पायर हो करके। तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कहता अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है? विंग कहता वैम्पायर थोड़ी ना, तो कोई भी जंगली जानवर हो सकते हैं, बट इंसानों के रूप में शैतान भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो वांग जी उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? विंग कहता तो वांग जी और विंग फिर स्विमिंग करने के लिए आ जाते हैं। देन उन लोगों को कॉस्ट्यूम मिलती है,
जहाँ पे विंग टी शर्ट नहीं पहन रहा था। वांग जी कहता तुम्हें पहननी होगी, तो विंग कहता बट मैं क्यों पहनूँ, ऐसे ही चलते। वांग जी कहता नहीं पहन लो। विंग उसके बाद चला जाता है। देन उसके बाद वो लोग स्विमिंग पूल करने जाते हैं, जहाँ पे स्विमिंग करने जाते हैं, बट विंग को तो स्विमिंग करना ही नहीं आता। तो वांग जी कहता चलो मैं बताता हूँ। उसके बाद वांग जी विंग को स्विमिंग सिखाने लगता है। एंड देन वांग जी और विंग बहुत इंजॉय करते, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते, क्योंकि विंग को हो ही नहीं रहा था। और विंग बाद में चिल्ला रहा था कि क्यों मुझे क्यों नहीं आ रहा, मैं बचपन में ही सीख लेना चाहिए था। मैं काहे बताया अपने माँ बाप को कि लाइक पानी के अंदर जो वाटर घोसते करके मुझे नहीं बताना चाहिए था। विंग ऐसी ऐसी वैसी बातें बोल रहा था और वांग जी बस उसे देख रहा था कि अब पछताने का क्या ही फ़ायदा, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। विंग भी कहता है कि चलो ठीक है, एक पल के लिए भूल भी जाता बट अब मुझे भूला नहीं जाएगा। विंग का ये कहना था। एंड देन उसके बाद वांग जी जो है ना विंग को फिर लेकर आ चुका था पानी से बाहर निकलने के बाद। तो विंग तो बहुत थक चुका था, क्योंकि पानी के अंदर हम ज़्यादा वक्त रहते हैं ना। उसके बाद जब हम पानी से बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ही भारी लगती है। तो विंग को भी वैसा ही महसूस हुआ था। और वांग जी जब विंग को कार में घुसा दिया, वांग जी बस उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए झुका, तब तक विंग सोने का जा चुका था, मतलब सो चुका था। वांग जी बस स्माइल करता है। उसके बाद विंग को उसके घर के पास आने के बाद विंग को उठाता है और विंग को बोलता है कि चलो तुम्हारा घर आ चुका है। विंग इतनी जल्दी आ भी गया। तो वांग जी कहता है जाओ। विंग बस स्माइल करता है। तन कहता है और वांग जी कहता है रुको। विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी फिर डायरेक्टली विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एंड देन उसके बाद विंग की आंखें बस खुल जाती है और वो भी थोड़ा सा बैक करता है वांग जी को। एंड देन उसके बाद वांग जी उसे जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद विंग चला जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते। वांग जी और विंग तो ऑफिस में अगर काम नहीं करता था, विंग का था काम घूमने जाने का, क्योंकि विंग जैसे ही वांग ऑफिस में एंटर हुआ वांग जी वैसे ही उसे पकड़ कर लेकर चला गया। फिर विंग मस्त घूमने लगता है, सारी चीज़ों एंजॉय करने लगता है। जो जो विंग ने किया नहीं था वो सब कुछ कर रहा था वांग जी के साथ, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था। अब अभी विंग एंड वांग जी को एक दूसरे को डेट करके करीबन 1 महीना हो चुका था। उसी टाइम पे जो है ना वांग जी आज फिर विंग को छोड़ने के लिए आया था घर पर। तो विंग जा रहा था तो वांग जी लाइक उसे किस कर रहा था। तभी विंग के डैड ने देखा ये कौन कमीना है, कौन कमीना है, मेरे बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। ऐसा कहते विंग के डैड भी जहाँ से बाहर आया और ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। विंग अपने डैड को डैड वो उसका डैड ये कौन है ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी ने जैसे ही अपनी गर्दन को ट्विस्ट किया ना, पलटा ना, तो विंग के डैड देखकर बस एक पल के लिए हैरान हो चुके थे। विंग के डैड वहीं पे रुक जाते हैं जहाँ पे विंग डैड वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है डैड। उसका डैड विंग को देखते हैं और विंग को जिसका घर के अंदर जाओ। विंग कहता है डैड। उसका डैड कहता है घर के अंदर जाओ, सुना तुमने। विंग बस अपने डैड को देखने लगता है, जहाँ पे उसका डैड कहता है सुना तुमने। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद विंग के डैड वांग जी की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो लोग घर के अंदर थे, जहाँ पे विंग के डैड कहता है कि फिर से तुम फॉलो करते हो यहाँ पे आ गए। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया, मैं विंग को फॉलो कर रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ पहले भी। वांग जी कहता मतलब कि आपको पुरानी याद है, आपको याद है। तो कहता है कि हाँ क्योंकि हमारा न्यू बर्थ हुआ है और हमारी ही लाइफ में विंग आया है, तो भला कैसे हमें क्यों ना याद होता। तो वांग जी कहता है हाँ इसलिए तुम लोगों को याद है ना, इसलिए विंग से मैं शादी करूँगा। वो कहते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, पहले भी तुम्हारी शादी हुई थी और तुम देखा ना क्या हुआ। तो वांग जी कहता क्या मेरे कारण वो सब हुआ था, बताइए क्या हमारे कारण हुआ था ये सब, किसके कारण हुआ था ये आप खुद जानते हो ना। वी के डैड कहते बट वो भी इंसान है ना कि वैम्पायर, नहीं वो इंसान है। तो वांग जी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी मेरे लिए इंसान है, मैं उसके लिए इंसान बन जाऊँगा। वो कहता कि कैसे तुम वैम्पायर हो। वांग जी कहता क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहता नहीं तुम मेरे बेटे को मार डालोगे। वांग जी कहता मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। वो कहता क्यों नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता मैं उससे प्यार करता हूँ। वो कहता क्या ये क्या बोल रहे हो, मेरा बेटा है ना कि कोई लड़की, जो पहले बेटी थी अब वो बेटा है। वो कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंग के लिए प्यार मेरा पहले भी वैसा था और अब भी वैसा है, जेंडर चेंज हो जाने से मेरा प्यार कभी चेंज नहीं हो सकता। मिस्टर वीचान से क्या आपने अपनी बेटी को खोया, हाँ आपकी बेटी जब चली गई तो क्या विंग आया, तो क्या आपने अपनी बेटे को बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया, या कैसे एक्सेप्ट किया कि क्या उसे बेटी समझा, हाँ बेटी की तरह प्यार दिया ना। विंग जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है मिस्टर वीचान से, और अच्छी बात है कि आपको वो सारी चीज़ें याद है, इसलिए विंग बस मेरा है और उसे फालतू की डेट पे भेजना बंद कर दीजिए, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी नहीं। वो कहते क्या तो तुम्हें कैसे पता। तो वांग जी कहता आपने सुना नहीं विंग ने क्या कहा, वो मुझे डेट कर रहा है। वो कहता नहीं तुमने कुछ किया होगा। वांग जी कहता मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी मैं और हमारा बच्चा इंतज़ार कर रहा है। पीछे सकते क्या आई1। वो कहता है कि आई1 इंतज़ार कर रहा है विंग का कब से, साल गुजर रहे हैं और अभी मुझे विंग मिला है और मैं उसे हासिल करके रहूँगा कैसे भी।
इसलिए विचान से मेरा बेटा और मैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्लीज़ विंग की किसी और के साथ डेट फिक्स मत कीजिए, क्योंकि मैं विंग से शादी करूँगा। ऐसे करते हुए वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। विंग के डैड घर के अंदर आते हैं एंड विंग कहते हैं डैड क्या हुआ डैड, वो मेरे बॉस भी थे डैड, मैं उनसे प्यार भी करता था। विंग के डैड कहता है वापस जाओ, तुम अपने कमरे में रेस्ट करो। ऐसे वो कह देते हैं। देन उसके बाद कांसन एंड वी चांद से एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे कांसे कहते कि मुझे नहीं लगा था कि वो अभी तक होगा करके, बट विंग का बच्चा वो भी है। ऐसे कहते वो बस यही सोचने लगती है और कहते तुम क्या चाहते हो, बट वी चांद से कहते बट वो वेम्पायर है और तुम्हें पता है ना वेम्पायर खून पे कंट्रोल नहीं रख सकते करके। तो वी चांद से कहते तुम भूल गए हो क्या, लैंस हमेशा खून के ऊपर कंट्रोल रखते हुए आए, वो हमेशा जानवरों का खून पीते, कभी इंसान का उन्होंने खून नहीं पिया है। ऐसे सुनने के बाद जो वी चांद से कहते कि सही कहा, ऐसे वो कहने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वो यही कहते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे वो कहते कि ठीक है हम विंग की शादी उसी से करवाएंगे, वो तय कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा विंग ऑब्वियसली वांग जी के साथ मस्त डेटिंग वेटिंग सारी चीज़ें इंजॉय करने लगता है। न्यूज़ एंड तो भाई विंग को जलते हुए देख रहा था, भाई मुझे वहाँ पे होना चाहिए था ऑफिस में वांग जी के। विंग को तो वांग जी को तो मतलब न्यूज़ एंड को तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई अगर वो असिस्टेंट बन जाता कितना अच्छा था, उसे भी घूमने के लिए मिलता, ना कि इतना काम का बोझ मिलता। जहाँ पे विंग तो भाई अब न्यूज़ एंड को चिढ़ाने लगा था और वांग जी और विंग ऐसे करते हुए बहुत क्लोज आने स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे विंग के फेस पे तो हमेशा किलिंग वाली स्माइल होती थी वो न्यूज़ को देखकर, और वांग जी के साथ घूमना फिरना सारी चीज़ें विंग को पसंद आ रही थी, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। इसी दरमियान वांग जी विंग को प्रपोज करता है कि विंग विल यू मैरी मी। विंग बस वांग जी को देखने लगता है, क्या 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 आप मुझसे शादी करना चाहते हो। वांग जी कहते हैं हाँ तुम्हें मैं मतलब तुम अगर आंसर अभी नहीं देना चाहते तो बाद में भी दे सकते हो। विंग बस वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे विंग क्या बोले उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस कहता है ठीक है। विंग बस लाइक वांग जी को बस देखता है और वांग जी के हाथ से वो डफा ले लेता है जो रिंग थी उसमें। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग नॉर्मली अपनी डेटिंग स्टार्ट कर चुकी थी, विंग के दिमाग में हमेशा ही घूमता रहता था ये चीज़, लाइक वो वांग जी ने जो प्रपोज किया था विंग के हमेशा दिमाग में घूमता रहता था। बट वांग जी बार बार जिक्र नहीं करता था, भाई एक बार बोल दिया ख़त्म काम, हर बार जिक्र करके लाइक विंग को एम्बेरसमेंट फील करानी नहीं थी वांग जी को, तो वांग जी अपने हिसाब से वैसे ही कर रहा था। बट अभी जो वांग जी जो ऑफिस में था, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी शेयर होल्डर की, इसलिए वांग जी ने कहा था कि विंग अब तुम ऑफिस में काम करो, मैं शेयर होल्डर की मीटिंग को अटेंड करके आता हूँ करके। उसके बाद वांग जी जा चुका था। जब वांग जी शेयर होल्डर की मीटिंग में गया था तभी वहाँ पे दो लोगों की एंट्री हो चुकी थी, वो थे हमारे लैन शीचान एंड लैन आईवान। वो एंटर हो चुके थे। लैन आईवान जो 3 साल का था वो टुबुक करके चलते हुए आ रहा था, जहाँ पे शीचान बस कहते कि मैं शेयर होल्डर की मीटिंग में जा रहा हूँ आईवान, तुम जाकर तुम्हारे डैड के ऑफिस में रहो। आईवान कहता है ओके डैड, ओके सेकंड डैड। ऐसे कहते चुना शीशान को छोड़कर वो जा चुका था। आईवान जैसे तेरा वांग जी के केबिन के पास आता है और दरवाजे को ओपन करते हुए अंदर चाहते हुए बस जैसे ही उसने बेड जो टेबल पे विंग को काम करते हुए देखा तो वो शॉक हो चुका था और वो कहता है मम्मा। ऐसे वो कहता है जिस कारण विंग सामने की तरफ देखता है और विंग कहता हाँ ये कौन है, और विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे आईवान दौड़ते हुए विंग के पैर को ही हक विंग कहता क्या कर रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। ऐसा कहते विंग कहने लगता है। आईवान जस्ट कहता है मम्मा मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा। ऐसे कहते जो ना आईवान को बोलने लगता है, आईवान बोलने लगता है विंग तो क्या, और विंग को समझ भी नहीं आया विंग क्या करे, और बेटा मेरे पैर को छोड़ो भाई, पैर को छोड़ो भाई। विंग उसे उठा लेता है और कहता है क्या हो गया। आईवान जस्ट कहता है मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कैसे हो। विंग बस कहता मैं ठीक हूँ, तुम लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है बेटा, मैं तुम्हारी कोई मम्मा नहीं हूँ। आईवान कहता मम्मा आप मेरी मम्मा हो। ऐसा कहते वो बोलने लगता है, बट विंग लाइक भाई तुझे गलतफहमी हो गई, विंग का तो यही कहना था। और आईवान जस्ट विंग को टाइटली हक करे हुए था। विंग बस कहता है ऐसा क्यों लगा है कि मैं इसे जानता हूँ करके, मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। हाँ इसके मुंह से मम्मा सुनने के बाद विंग बस यही सोचने लगता है, और विंग को तभी एहसास होता है कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं करके, जहाँ पे हमारा लिटिल आईवान विंग की आंखों से आंसू को पोंछता है और कहता मम्मा। ऐसे कहते वो विंग की आंखों से आंसू पोंछता है। देन विंग आईवान को टाइटली हक करता है और कहता है शांत हो जाओ, तुम्हारी मम्मा को मैं ढूंढ लूँगा। आईवान बस विंग को देखने लगता है, बस ऐसे ही देखने लगता है। तभी विंग कहता है तुम किसके साथ आया हो। वो कहता है कि काका सेकंड डैड के साथ आया हूँ। वो कहता है सेकंड डैड। वो कहता है कि हाँ शेयर होल्डर की मीटिंग में गए। तो विंग कहता है ओके तुम कुछ खाओगे। आईवान कहता है कि मैं। तो विंग कहता है हाँ। आईवान कहता है ठीक है आप मेरे लिए पेस्ट्री बुला दीजिए। वो कहता है पेस्ट्री, तुम्हें भी पेस्ट्री पसंद है। वो कहता है कि वो मीठी होती है ना इसलिए।
तो विंग कहता ओके। और विंग लाइक होता है ना कि न्यूसन को बुलाता, न्यूसन भाई मेरे को काम करने तो तू एक ही दिन काम करने के लिए आता और मुझे क्या ही बुलाया। तो विंग कहता अरे मैं इस बच्चे को संभाल रहा हूँ, जाकर थोड़ा पेस्ट्री लेकर आ जाना। न्यूसन विंग को घूर देगा, तुझे मैं ही मिला था, तेरे को क्या लगता है मैं पियून हूँ क्या, तेरा हर काम मैं मांग लूँगा। तो विंग कहता जाना यार न्यूसन। न्यूज कहता ठीक है जा रहा हूँ। और न्यूज वैसे ये किसका बच्चा है, ये तेरी तरह ही नजर आ रहा है। विंग कहता क्या, न्यूज हाँ देखना ये तेरी तरह ही लग रहा है, इसके लिप्स के नीचे मील तेरी तरह है, उसका फेस भी थोड़ा बहुत तेरी तरह है। हाँ तूने सीक्रेटली बच्चा तो नहीं कर दिया ना। विंग कहता शट अप नहीं, जाओ जल्दी से। न्यूज कहता हाँ। देन उसके बाद विंग कहता हाँ सच में। और वो आईवन को देखने लगता है, जहाँ पे आईवन तो भाई विंग को ही टकमक करते हुए देख रहा था, अपनी माँ को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता लग तो सही रहा है, मेरी तरह ही क्यों लग रहा है ये, ऐसा कहते विंग बस सोचने लगता है। न्यूसन बस वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद विंग बस कहता है वैसे आईवन तुम्हारी माँ का नाम क्या है। वो कहता है विंग। विंग कहता क्या, वो कहता है कि विंग बस कहता है ये मेरी तरह नाम है। वो कहता है कि हाँ क्योंकि आप ही मेरी मम्मा हो ना। विंग कहता क्या ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिटिल आईवन बस विंग को देखता कहता मम्मा ऐसे कहते। वो कहता आप ही मेरी मम्मा हो, डैडा ने आपको नहीं बताया क्या, मुझे लगा डैडा आपको बता चुके होंगे करके। विंग कहता तुम्हारा डैड कौन है। वो कहता कि लान मंग जी। वो कहता कि मतलब बॉस। और विंग कहता क्या लान मंग जी का बच्चा है। हाँ विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता क्या तुम लान मंग जी के बच्चे हो। वो कहता कि हाँ। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता क्या वांग जी ने उसे धोखा दे दिया। विंग बस क्या उसे वांग जी ने धोखा दे दिया। विंग बस यही सोचने लगता है। जहाँ पे न्यूज़ आकर जो है ना विंग को देता है पेस्ट्री। विंग कहता है तुम इसके साथ बैठो मैं बाहर जा रहा हूँ। न्यूज़ क्या कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता बस जाने दो। ऐसे कहते हुए जो ना विंग सीधा टेरेस के ऊपर आ जाता है। विंग विंग कहता है ये कैसे हो सकता है, हाँ उसका बच्चा है, उसकी शादीशुदा है वो इंसान, और वो मुझे विंग क्या को महसूस हो जाता है, वो शादीशुदा है और फिर भी वो ये सब कर रहा है, मुझसे शादी करने के दावे करता है और पीछे पीछे विंग ऐसे कहते वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, कितने मुश्किलों से मैंने उसे एक्सेप्ट किया था और वो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है। विंग ऐसे कहते वो फूट फूट के रो रहा था, वो रो रहा था। जहाँ पे हम आईवन को देखते हैं, आईवन जस्ट खा रहा था तब जो है ना न्यूज़न कहता है कि भाई तुम किसके बच्चे हो। तो कहता है विंग का। तुम्हारे डैड कौन है। तो कहता है कि लान मंग जी। तुम्हारी माँ कौन है। तो विंग। तो न्यूज़न कहता भाई मैं तो पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, अगर उन लोगों ने बच्चा भी पैदा कर लिया होगा तो उन लोगों को डेट करते हुए 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में भाई इतना कल अंतर 3 साल का बच्चा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कर न्यूज़न भाई उसके पास ही बैठा हुआ था। वांग जी की एंट्री होती है, तो वांग जी की एंट्री होने के साथ साथ आईवन को देखता है आईवन, और वो विंग को ढूंढने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग कहाँ है। तो आईवन मतलब न्यूज़न कहता है मुझे नहीं पता वो बाहर चला गया। तो आईवन कहता है डैड वो छत पर है। तो वांग जी जैसे ही महसूस करता है तो कहता है ठीक है। देन उसके बाद वो बस तेज़ी से दौड़ते चला जाता है। तब न्यूज़ क्या सच में तेरे डैड है। वो कहते कि हाँ मैंने कहा ना अंकल, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी हम दौड़ते हुए जस्ट देखते वो तेज़ी से ऊपर आ चुका था और वो विंग को देखता। विंग घुटनों के बल बैठे हुए वो रोते जा रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे धोखा दे दिया था ना। तो विंग बस ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वांग जी कहते विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहते तू रो मुझसे धोखेबाज कह के, धोखेबाज नंबर 1। ऐसे कहते विंग वांग जी को बोलने लगता। वांग जी कहता क्या किया मैंने, बोलो। विंग कहता तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी शादी हो गई है। तुम वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ शांत हो जाओ। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ। विंग कहता कि छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और तुम मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी वाइफ भी है, तुम मुझे ऐसे कैसे। वांग जी बस शांत हो जाओ। और विंग को कहता है चुप रहो चुप। विंग तो चुप रहने के लिए रेडी नहीं था। वांग जी आता है विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, चुप कर देता है। विंग बस कहते ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है और हाँ आईवन मेरा ही बच्चा है। विंग कहता देखो तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना आखिरकार। वांग जी कहता हाँ कर लिया विंग। विंग कहता तो तुम मुझे धोखा दे रहे थे। वांग जी कहता नहीं। विंग कहता नहीं तुमने यकीन कर, तुमने बोला है अभी मुझे कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारे शादी की है, तो अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता यही है। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। विंग कहता मुझे कुछ नहीं जानना। वांग जी कहता प्लीज़। विंग कहता नहीं जानना है। वांग जी बस विंग को उठाता है, कहता बट मुझे तुम्हें बताना है। विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता मुझे बताना है। ऐसा कहते वांग जी विंग को बिल्कुल ब्राइट साइड में उठाता। विंग कहता मुझे नहीं सुनना है। ऐसे विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो। और वांग जी सीधा होता है दीवार के ऊपर खड़ा हो जाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, हम गिर जाएंगे, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, हम गिर जाएंगे। वांग जी बस कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बस मुझे बताना। तो विंग कहता तो नीचे उतार को बताओ, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई, तुमने तो शादी कर ली, तुमने बच्चे भी कर लिए, तुमने सारी मजे कर लिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। इसका तो विंग चिल्लाने लगता है।
वांग जी बस सीधा कूदता है और विंग भाई वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और विंग कहता है ये मार कर ही मानेगा, ऐसे कहता है। बट विंग को ऐसा होता है कि भाई वो लोग तेज़ी से भाग रहे हैं। विंग बस अपनी आंखें खोलता है तो वो लोग तेज़ी से भागते हुए जा रहे थे। विंग सारे रास्ते को देख रहा था, भाई ऐसे लग रहा था वो गाड़ियाँ कितना स्लो चल रही थी, सारे लोग कितने स्लो थे, विंग को यही नजर आ रहा था। देन आखिरकार एक मेंशन के अंदर विंग था। विंग बस देखने लगता है ये कौन सी जगह पे आ गया। विंग बस देखने लगता है। वांग जी बस कहता है हाँ उतर जाओ। विंग को उतार देता है। विंग बस देखे हाँ हाँ कहा है और इतनी तेज़ी से, और विंग अपने हाथ को संभाल नहीं पा रहा था, खुद को संभाल नहीं पा रहा। वांग जी उसे हाथ देता है। तभी वहाँ पे कुरैन आता है और कहता है वांग जी विंग, ऐसे कहते वो विंग को देखने लगता है। विंग कहता है हाँ हाँ, आप मुझे कैसे जानते हो, मेरा नाम कैसे पता है आपको। जहाँ पे विंग के वांग जी के अंकल जिस कहते हैं विंग वांग जी ये तो, वो कहता है कि कुरैन कहता है क्या तुम यहाँ पे क्यों। वांग जी कहता है बस मुझे बताना है अंकल। वांग जी जस्ट ऐसे बोलते होता है, विंग का हाथ पकड़ती उसे लेकर जाता है वही कमरे के अंदर जहाँ पे वांग जी की पुरानी यादें दबी हुई थी। वांग जी उस यादों में विंग को लेकर जाता है। विंग उस रोशनी में उन सारी चीज़ों को देखने लगता है। वो विंग बस हैरानी से वो देख रहा था उन सारी चीज़ों। विंग कहता है ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है। वांग जी कहता है विंग ये, विंग कहता है नहीं नहीं ये फालतू की बकवास, ये क्या, ये मेरी शक्ल। वांग जी कहता है विंग तुम्हारा नया जन्म हुआ है। विंग कहता है क्या बकवास बोल रही हो। हाँ तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है तुम इतनी तेज़ी से चल रहे थे, तुम क्या सच में वैम्पायर हो। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है सही कहा तुमने विंग, तुम वैम्पायर, तुम मेरे हस्बैंड हो विंग, तुम मेरी वाइफ थे। सच कहो तो पहले के टाइम में एक लड़की थे, उसके बाद तुम इस जमाने में लड़के हो विंग। बट मेरा प्यार अभी भी बदला नहीं विंग, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता। विंग कहता नहीं तुम पागल हो गए हो, नहीं इसे ऑब्सेशन कहते हैं। वांग जी क्या मतलब है विंग। विंग कहता नहीं लगता है तुम्हारी वाइफ की और मेरी शक्ल मिलती है ना, इसलिए तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया ना, इसलिए तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया। वांग जी नहीं विंग नहीं। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी विंग यकीन मानो। विंग कहता नहीं ये सब झूठ है, मतलब तुम्हारा प्यार सब कुछ झूठा था, क्योंकि मेरी शक्ल तुम्हारी वाइफ से मिलती, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पे लेकर आया, इसलिए तुम मुझे पसंद करते थे, इसलिए सब कुछ हुआ था, इसलिए तुम्हारे बेटे ने मुझे अपनी माँ कहा। नहीं मतलब तुमने मुझे फंसाया क्योंकि मेरी शक्ल तुम्हारी वाइफ से मिलती थी। ऐसे कहते विंग जिस रोते हो कहते तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, सब कुछ तुमने झूठ बोला, ऐसे कहते विंग बहुत फूट के रोने लगा। वांग जी कहते विंग कहते दूर हटो। ऐसे कहते विंग वांग जी को धक्का देते थे, जिसके कारण वांग जी एक फोटो से टकरा जाता है, जिसके बाद वो फोटो विंग के बिल्कुल पैरों के पास आकर रुक जाती है और विंग रोते हुए नीचे बस बैठ जाता है और बैठे हुए रोते हुए सब बर्बाद हो गया। मुझे तुमसे प्यार हो गया था बट तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वाइफ थी, तुम पहले से थे, तुमने अपनी वाइफ की जगह मुझे देने की कोशिश की है। ऐसे कहते विंग तेजी से रोने लगता है और विंग होता है ना कि हाथ जमीन पर मारता है, जिस कारण विंग के हाथ से खून निकलता है। एंड खून निकलने के साथ साथ जो तस्वीर नीचे गिरी थी ना, जो वांग जी और विंग की जो वेडिंग वाली तस्वीर थी, जिस दिन उन लोगों ने पहली बार शादी की थी, पहली बार जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तस्वीर थी, उसके ऊपर विंग के हाथों से खून गिर जाता है और विंग जिस रोते हुए उस तस्वीर पे ऊपर मारते कहता है सब झूठ था ऐसे हुए है कहते हुए विंग कहने लगता है। बट सडनली उस तस्वीर से कुछ तो होता है, देन सडनली विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी कहता विंग बट विंग होश में ही नहीं आता, जिसके बाद वांग जी को विंग को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। आईवान एंड शीजान को भी पता चल चुका था, विंग के फैमिली को भी पता चल चुका था, क्योंकि वांग जी ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि विंग बेहोश हो गया है करके। एंड देन उसके बाद विंग से मिलने के लिए सब लोग आ चुके थे। विंग बस बेहोश था। विंग के माता पिता कहते कि तुमने क्या किया तुमने हमारे बच्चे का खून तो नहीं पी लिया ना। वांग जी कहता नहीं किया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड देन डॉक्टर जिस कहते कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, वो बस शॉक के कारण बेहोश हुए और कुछ भी नहीं। देन उसके बाद विंग के होश में आने का इंतज़ार किया जा रहा था, जहाँ पे कुरैन जस कहता है कि वांग जी कहता है जी अंकल। कुरैन बस कहता है कि वांग जी एक इंसान वैसा ही तो सोचेगा वांग जी कि तुम उसे अपने पार्टनर की जगह दे रहे हो करके, क्योंकि विंग की शक्ल सेम है करके। वांग जी कहते हैं बट अंकल वो मेरा विंग है। कुरैन कहता है उसे समझने का सोचने का वक्त तो वांग जी, और वांग जी तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। उसे दूर से देखना वांग जी, कभी कभी होता है ना प्यार हमारे पास तो ज़रूर होता है बट हम उसे पा नहीं सकते, छू नहीं सकते, प्यार को जाने देने का ही नाम कहा जाता है वांग जी कहता है बट अंकल। कुरैन कहता है प्लीज़ वांग जी, तुमने देखा था ना वो कैसे रो रहा था, तकलीफ मत दो उसे। वांग जी बस अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता है ठीक है। कुरैन कहता है ऐसे वो कहते हैं, जिसके बाद कुरैन विंग की फैमिली के पास जाता है और कहता है कि चिंता मत करना, वांग जी उसे परेशान नहीं करेगा। ऐसे कहते हुए कुरैन बस कहता है चलो। वांग जी कहता बट अभी वांग जी
ऐसे कहता है ना, तो कुरैन कहता है चलो वांग जी, अगर उसने तुम्हें फिर से देख लिया तो वो फिर से तुम्हारे पर चिल्लाएगा, ओके। वांग जी कहते हैं ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी और कुरैन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे विंग का होश में आने का इंतज़ार किया जाता है, जहाँ पे कुरैन घर पर आने के बाद कहते हैं कि हमें नई जगह पे जाना चाहिए। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है? कुरैन कहता है 20 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ से बदलना चाहिए, हमें जाना चाहिए वांग जी। वांग जी कहता है बट अंकल, कुरैन कहता है अगर वांग जी तुम यहीं पे रहे ना, तुम उसके पास चले जाओगे और उसे तुम्हारे कारण हर्ट होगा, तुम चाहते हो कि तुम्हारे विंग को हर्ट हो, तभी आयुन कहता है बट पापा वो मम्मा है। तो कुरैन जिस कहता है कि आयुन बेटा तुम भूल गए हो क्या, तुम वैम्पायर हो, तुम वैम्पायर हो और विंग एक इंसान है और वो समझ नहीं सकता तुम लोगों ने कब तक उसका इंतज़ार किया है, वो फीलिंग्स नहीं समझ सकता तुम लोगों की, नहीं जान सकता तुम लोगों ने कितने सालों से उसका इंतज़ार किया है। और जाने दो, फिर से विंग कभी ना कभी हमारी लाइफ में वापस आएगा ना, हाँ, क्योंकि उसे तो कोई याद नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल इंसान को हमारे बारे में क्या ही पता होगा। जाने दो आयुन। आयुन कहता है नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ मम्मा के पास, मैं जा रहा हूँ मम्मा के पास। तो आयुन जाने लगता है बट कुरैन उसका हाथ पकड़ता है। कुरैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं आयुन, उसकी खुद की लाइफ है, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी मम्मा को खुद की लाइफ में जीने दो करके, तुम नहीं चाहते तुम्हारी मम्मा अच्छे से अपनी लाइफ को जिए करके। आयुन कहता है बट अंकल। कुरैन बस कहता है आयुन प्लीज़ बेटा मान लो, जहाँ पे आयुन बस अपने हाथों को कसता है और कहता है पापा, जहाँ पे वांग जी भी कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वांग जी ने देखा था विंग कितना हर्टफुली उसे बहुत सारी चीज़ें को बोल रहा था। जहाँ पे वांग जी बस चुपचाप से कमरे में आता है, बस उसी फूल से कमरे को देखने लगता है जो डेकोरेटेड था उन तस्वीरों से। वांग जी उन तस्वीरों को समेटने लगता है, क्योंकि वांग जी के लिए यही तो चीज़ें खजाना थी। हाँ, वांग जी को यहाँ से कुछ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट इन सारी चीज़ों के अलावा, जहाँ पे वांग जी सामान को पैक करता है, देन कुरैन जस्ट कहता है कि सामान पैक करो। आयुन ना चाहते हुए भी उसे भी उस सामानों को पैक करना पड़ रहा था। उसके लिए भी कुछ ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि इतने सालों से वो जी रहा था, तो उसके लिए कोई चीज़ें लगावफुल नहीं थी, बस उसकी माँ के अलावा। शीशान बस देख रहे थे, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट अंकल ने आज तक जो भी फैसले लिए उनके लिए सही साबित हुए, इसलिए वो लोग भी बस रेडी हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता सारा सामान पैक करने के लिए और यहाँ से जाने के बारे में सोचने के लिए। बस सामान गाड़ी के अंदर डाला जा रहा था, जहाँ पे कुरैन जस कहता है वांग जी आ जाओ, चलो चलना चाहिए, ऐसे वो कहता है। देन वांग जी कहता है ठीक है अंकल। वांग जी बस आयुन को लेकर धीरे धीरे आ चुका था। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग होश में आ जाता है, होश में आने के बाद वो अपने माँ बाप को देखता है। देन विंग बहुत ज़्यादा टाइटली हक करता है और वो फूट फूट के रोने लगता है, माँ पापा ऐसे कहते विंग रोने लगता है, मैंने आपको बहुत मिस किया, ऐसे कहते वो रोने लगता है। जहाँ पे उसके माँ बाप कहते हैं मैंने भी, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग जो बोलता है ना, उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं। विंग कहता वो कहाँ है? तो उसके पापा कहते हैं क्या, कौन? तो विंग कहता वांग जी कहाँ है? तो कहते विंग वो घर जा चुके हैं, वो आज के बाद तुम्हें परेशान। विंग कहता क्या मतलब है? वो मेरे हस्बैंड है। तो उसके डैड कहता क्या? तो विंग कहता वो मेरे हस्बैंड है डैड, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया डैड, मुझे सब याद है। उसका डैड कहता विंग कहता मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। विंग ऐसे कहते वो रोने लगता है। उसके डैड कहते विंग कहता डैड, उसका डैड कहता कि विंग तुम्हें चोट लगी? विंग कहता नहीं मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है, उन्हें बताना है कि मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, मैंने उन्हें हर्ट कर दिया। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। उसके बाद वो टैक्सी में बैठ कर वहाँ से खिसक लेता है अपने माँ बाप के साथ। आखिरकार जब वो लैंड मेंशन के पास पहुँचता है, क्योंकि विंग को तो भाई हुलिया ठीक से याद नहीं था, बट विंग के मोम डैड को तो पता था ना वांग जी कहाँ रहता है करके, तो इसलिए विंग के मोम डैड उसे लेकर आ चुके थे। अब वांग जी कार में घुस रहा था, तभी विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है वांग जी, ऐसे कहता है। वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है आयुन, ऐसे कहकर विंग भी चिल्लाता है। जिसके बाद आयुन जैसे ही सुनता है मम्मा, ऐसे कहते आयुन वांग जी के हाथ से कूदता है और कहता है मम्मा ऐसे कहते जाकर वो विंग को हक कर लेता है। विंग भी आयुन को टाइटली हक करता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता वांग जी आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग वांग जी को जाकर हक करता है। एंड वांग जी बस कहता विंग, जहाँ पे विंग कहता मुझे सब याद आ गया, ऐसे कहते विंग फूट के रोने लगता है। अंदर उसके बाद वांग जी को समझ में आता है, वांग जी भी रोता है और वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं।
जहाँ पे कुरैन शीजान सब लोग खुश थे। ये दोनों आखिरकार एक दूसरे से मिल चुके थे ना, विंग एंड वांग जी। एंड देन उसके बाद घर के अंदर देखते एक खुशी की लहर तोड़ चुकी थी। आईवान मम्मा मम्मा कहते विंग के पीछे पीछे भाग रहा था और वांग जी भी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग जो था ना वो वांग जी का हाथ पकड़े हुए था और कहता कि माफ़ करना, मैंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया ना। तब वांग जी कहता करवाया तो है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ। विंग कहता नहीं, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, मैं बस आपका हूँ, याद रखना। वांग जी कहता पता है मुझे विंग, ऐसे कहते वो विंग के नोज़ के टैप करता है। जहाँ पे विंग कहता है तो मुझे मिस करने के अलावा आपने कुछ किया। तो वांग जी कहता है तुमसे प्यार। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ विंग, तुमसे प्यार उस टाइम में, उस जन्म, उस वक्त पे मैं तुम्हें कभी नहीं कह पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ करके, कभी नहीं कह पाया। विंग कहता मैंने भी थोड़ी ना कहा था, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके। तो वांग जी कहता तो आज मैं नहीं चाहता विंग फिर से ऐसा कभी हो करके, तो इसलिए मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। विंग रोते हुए कहता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके तो विंग रोते हुए वांग जी को हक करता है। एंड देन उसके बाद इन लोगों की शादी तय हो जाती है, क्योंकि ऑफिशियली तो इन लोगों को एक दूसरे के साथ रहना ही होगा ना, इसलिए इन लोगों की शादी तय होती है। एंड जिस दिन शादी होती है ना, उसी दिन वांग जी जिस वैम्पायर वर्ल्ड में वापस जाता है अपने पूरे फैमिली के साथ, और विंग के पेरेंट्स, विंग भी, सब लोग, क्योंकि वांग जी को उस पद पे बैठना था। एंड वांग जी आखिरकार उस पद पे बैठ जाता है जो वैम्पायर वर्ल्ड का किंग होने वाला था। उसके साथ साथ सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वांग जी की जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन वांग जी एक वैम्पायर के ताजपोशी हो चुकी थी। एंड देन पुराने जो बहुत ओल्ड वैम्पायर थे ना, वो कहते कि कहा था ना तो वापस आएगा। तो वांग जी कहता शुक्रिया, ऐसे वो कहता, एंड देन कहता कि तभी वांग जी कहता बट वो नॉर्मल इंसान है। वो कहता कि अरे किसने कहा वो नॉर्मल इंसान है करके। तो वो कहता वो है। वो कहता कि उसके अंदर पहले वैम्पायर का खून था, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बस अपना खून उसे चखाओ वो फिर से वैम्पायर बन जाएगा। वांग जी कहता क्या। वो कहता कि और वैसे भी विंग की फैमिली भी वैसे ही है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद उनके फेस के ऊपर स्माइल आकर आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद विंग के माँ बाप कहते कि नहीं, हम नॉर्मल इंसानों वाली ज़िंदगी जीना चाहते, हम नहीं चाहते करोड़ों साल जीना, वैसे भी हमने बहुत ज़िंदगी जी ली है, इसलिए हम उन्हीं के पास जाएंगे। जहाँ पे विंग अपने माँ बाप को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि बट मुझे वांग जी के साथ अपनी पूरी लाइफ जीनी है। तो वांग जी बस कहता है कि एंड देन उसके बाद विंग के माँ बाप नॉर्मल इंसानों टाइम में चले जाते हैं और विंग और वांग जी भी इंसानों टाइम में ही आ जाते हैं। बट अब थी हमारी वांग जी और विंग की फर्स्ट नाइट, जिसके कारण हमारा विंग लाइक शेक कर रहा था। जहाँ पे आयवन कहता मम्मा क्या हुआ है आपको। विंग कहता कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं, तुम आज हमारे बीच में ही सोना। वो कहता क्या, ये क्यों मम्मा। वो कहता बेबी तुम्हें अपनी मम्मा के साथ नहीं सोना। तो आयवन कहता बट मेरा पास मेरा कमरा है मम्मा। विंग कहता नहीं बेबी आज तुम मेरे साथ सो जाओ। और विंग बोल रहा था बट वांग जी कहता क्या कहा तुमने विंग। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता तुम मुझसे क्या कह रहे हो, आयवन जाओ। आयवन कहता हाँ डैडा। तो विंग कहता नहीं बेबी नहीं। बट वांग जी तो भगा देता है। जिसके बाद वांग जी कहता क्या कर रहे थे। विंग कहता कुछ भी तो नहीं। तो वांग जी कहता ओह क्या तुम मुझसे डर रहे हो। विंग कहता नहीं तो वांग जी कहता तो विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता क्या। तो विंग बस कहता पहले अलग बात थी ना, अब तो थोड़ा अलग है ना। वांग जी कहता क्या अलग है। विंग कहता मैं तो लड़का हूँ ना। तो वांग जी कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम लड़के हो तो। विंग कहता बट कैसे करोगे। वांग जी कहता मैं करता हूँ बराबर से, ऐसे कहता अंदर। उसके बाद वांग जी ने विंग को बेड पर पटका, विंग के बॉडी से कपड़े अलग हुए। वांग जी कैसे विंग के अंदर एंटर हुआ, विंग बस चिल्लाता रह चुका था। एंड देन उन दोनों की नाइट स्टार्ट हो चुकी थी। विंग बस मौन कर रहा था और वांग जी को हस्बैंड कहकर पुकार रहा था। हाँ बस पुकार रहा था। इसी दरमियान वांग जी ने अपना ब्लड विंग को पिलाया था, जो वांग जी का ब्लड जो था ना वाइट कलर में था, तो वो पिलाया था। जिसके बाद विंग की भी आंखें रेड कलर में ग्लो करती है। देन उन लोगों की इंटीमेसी और ज़्यादा ही मुकाम पर पहुंच चुकी थी, बहुत तेज़ी से उनका मुकाम बढ़ रहा था कहा जाए तो। एंड देन गाइस इसी के साथ ये वाला स्टोरी जो था ये ख़त्म होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद वैम्पायर जो स्टोरी हमारा ख़त्म होता है। तो नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह ये वाला स्टोरी नहीं था, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था ओके, बट कॉन्ट्रैक्ट ही था इसमें और मैरिज भी थी, तो आप लोग समझ सकते हो ठीक है। तो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो के ऊपर हाइप कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।